सबसे पहला आज हम लोग एनालिसिस एक ग्रेड का करेंगे, उसके बाद कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस अगर नहीं करने आ रहा है तो कहीं ना कहीं नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सीख के कोई फायदा नहीं हुआ। यही हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रेड हम लोगों का पास है जिनका मूलांक है 1, भाग्यांक है उनका 9। ठीक है, जिनका मूलांक है मतलब जिनका पर्सनालिटी नंबर या रूट नंबर या बेसिक नंबर जो बोलना है बोलिए, या डाइवर नंबर है 1 एंड डेस्टिनी नंबर है 9। अभी बताइए सबसे पहले 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन जो है फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है या एनिमी है? फ्रेंडली है सर, राजा और वजीर, राजा और सेनापति। ठीक है, फ्रेंडली है, ओके गुड। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसका जो दशा लगा हुआ है, इनका दशा लगा है एक का, 1 का दशा भी लगा हुआ है, मतलब सन का महादशा लगा हुआ है, सन का महादशा लगा है, और अंतरदशा लगा है 2 का, चंद्रमा का अंतरदशा लगा हुआ। ठीक है, यस सर। चंद्रमा का अंतरदशा लगा हुआ और गोचर है 9 का। इनका बेसिक ग्रिड बनवा लिए कॉपी में पूरा आपने। हाँ। आप बताइए इनका अभी प्रेजेंट का समय कैसा बीतेगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। दशा का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है लाइफ में, ये चीज हमेशा माथा में बैठा के लग लीजिए। दशा का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है लाइफ में। ठीक है, अगर कोई बोले ना तो आपको दशा चाहिए या बेसिक, मतलब बेसिक ग्रेड बढ़िया चाहिए, तो आप बोलिए मेरे को बेसिक ग्रेड बढ़िया मत दो, लेकिन मेरे को दशा बढ़िया दो, क्योंकि वो जो है ना लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट दशा डालता है। ठीक है, तो दशा का हिसाब से उनका 1 का लगा है, 2 का लगा है। अभी 1 और 2 जो है दशा के हिसाब से आपस में फ्रेंडली है या अनफ्रेंड है? दोनों फ्रेंडली है। दोनों फ्रेंडली है। ऐसे भी उसका मूलांक भागांक भी फ्रेंडली है। ठीक है, हाँ। ऊपर से गोचर, गोचर 9 का लगा है, वो भी अच्छा ही नंबर है, खराब नहीं है। उनका मूलांक भागांक का हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी ठीक है, उतना खराब नहीं बोलेंगे। तो इस बंदे का हम लोग मोटा मोटी का कैलकुलेशन करें, इस टाइम पीरियड में इसका कैसे जाएगा, बढ़िया जाएगा या घटिया जाएगा? सर यहाँ पे मल्टीपल 7 है। हाँ, 7 2 बार है। मल्टीपल। 7 इनका बेसिक ग्रेड में 2 बार है, बेसिक ग्रेड में इनका 7 2 बार है, 6 1 बार है, 8 8 जो है 1 टाइम है। ठीक है, 2 उनका एडी से आया हुआ है, और उनका जो है मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, और एमडी जो है मतलब महादशा जो है 1 का है, और गोचर जो है 9 का है। मतलब 1 डबल हो चुका है, 9 भी डबल हो चुका है। इन द सेंस 1 डबल हो चुका है, 9 भी डबल हो चुका है, 7 भी डबल ऑलरेडी उनका बेसिक ग्रेड में ही है, पॉमिस ग्रेड में ही बेसिक 7 डबल है। तो अभी बताइए उनका करंट का परिस्थिति कैसा होगा, ये क्वेश्चन है मेरे तरफ से, ये आप लोग दोनों को जवाब देना है। दामिनी जी सुन पा रहे हैं आप? ये जब हाँ हाँ, हमारे आप अगर अगर बेस पॉसिबिलिटी है तो वीडियो, नहीं, वीडियो को ऑन कर लीजिए। मेरे अगर को है ना पॉसिबिलिटी है तो ये, वीडियो को ऑन कर लीजिए। मेरे को ऐसा है हाँ, कि इसका 100 हो जाएगा, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए डबल 7 है बेसिक ग्रेड में। अब डबल हाँ, 7 का जो इम्पैक्ट है वो तो डालेगा ही, वो तो जिंदगी भर रहेगा, वो छोड़ दीजिए। राइट। ठीक है, उसको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब रेमेडी इसको दे भी नहीं सकते, क्योंकि 2 बार हुआ है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो उसको रेमेडी दे नहीं सकते। अब उसको डिसअटैचमेंट का बोलिए, चाहे वो एक होता है ना भ्रम पकड़ के बैठे रहना, उस हिसाब से अगर बोलिए, तो ये सब चीज उसके अंदर में रहेगा, एंजाइटी रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है, अभी मेन कैलकुलेशन पॉइंट में हम लोग आते हैं, दशा से जो बिगड़ा है उसमें उसका अभी करंट का सिचुएशन कैसा रहेगा, ये मेरे को बताइए दशा का हिसाब से। दशा मतलब तीनों, एमडी एडी गोचर, ये तीनों ही लगा है ना, दशा ये से तीनों दशा ही। के दशा से अब जो देखिए दशा इतना का हिसाब जितना से 1 डबल हुआ है, नहीं, 1 भी डबल जितना हुआ है, दशा के हिसाब उनको से 9 भी डबल हुआ है। उनको जितना उसका फायदा मिलना चाहिए 1 और 9 का, इतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? में मिलेगा, क्योंकि देखिए वो क्योंकि सबसे डेफिनेशन। बड़ा, क्योंकि देखिए वो एक नंबर मिनट अगर कोई इम्बैलेंस भी, हुआ इसी एक मिनट में अगर नंबर। कोई भी मैं वो आंसर दे रहा, नहीं नहीं, अगर कोई भी आंसर दे रहा है ना तो बीच में कभी मत काटिएगा। ठीक है, उनको आंसर पहले सुन लीजिए उसके बाद।
सबसे पहला चीज है, अगर कोई भी चीज आप बता रहे हैं तो उसको प्रूव करना होगा आपको। ये चीज बोल के ही, ये चीज माइंड में रख के ही बोलिएगा। अगर हम बोलेंगे 1 डबल हुआ 9 डबल हुआ तो खराब हो गया, तो क्यों खराब हुआ ये आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो नंबर इम्बैलेंस हो गया। इनबैलेंस कौन सा नंबर हुआ है मैडम? 1 का 9 का? 1 का भी हुआ, 9 का भी हुआ, भले 1 मतलब अगर है। मतलब इसका डेस्टिनी 1 नहीं है, मूलांक 1 है। बार बार समझिएगा, मूलांक 1 है, डेस्टिनी 1 विथ मल्टीपल 1 में तो ठीक जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, पर ही मूलांक मूलांक 1 1 है, है। हाँ मूलांक 1 है, ठीक है, लेकिन जो डेस्टिनी 9 9 है। है, हाँ 9 डेस्टिनी है, तो 9 का अभी थोड़ा कम। एक चीज, ये ग्रेड जो है ना, एक ग्रेड मेरे पास एनालिसिस के लिए कल आया था। ठीक है, एक ग्रेड मेरे पास एनालिसिस के लिए कल आया था। इस ग्रेड में अगर आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग जो चीज बता रहे हो वो सही है, आप लोग जो चीज बता रहे हो सही है। ठीक है, आपको हिसाब से, क्योंकि आप लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उस हिसाब से सही है। लेकिन एक चीज हाँ, आपको अभी नॉलेज नहीं है, जो कि मैं इस ग्रेड को इसीलिए चॉइस किया क्योंकि ये नॉलेज मुझे देना था। अब बराबर। बताइए इसमें कौन सा ऐसा नॉलेज नहीं है? एक ऐसा नॉलेज नहीं है। वन का जो है ना मल्टीपल जब होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज छूट गया। अब बोलिए कैसे छूटा? हम लोग जानते हैं, अगर 3-4 बार अगर ग्रेड में 1 आता, मतलब मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, मल्टीपल 1, बढ़िया तो सुनिएगा, मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, वो 1 को हम लोग खराब बोलेंगे, राइट? बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1, उस 1 को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, राइट? या ठीक है, अभी एक चीज और डाल के, नोट डाल के कहीं भी लिख दीजिए, बेसिक ग्रेड में अगर 1 बैलेंस है, हम बात कर रहे हैं बेसिक ग्रेड में 1 बैलेंस का। अभी तक मैंने कभी डेस्टिनी या मूलांक या कहीं से भी नहीं बोला कुछ। इसको नोट डाल के एक जगह लिख लीजिए, बेसिक ग्रेड में अगर 1 बैलेंस है, और अगर 1 का कोई भी दशा आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। अब ओके। बेसिक ग्रिड में 1 बैलेंस कैसे होगा? मतलब बेसिक ग्रिड में सिंगल टाइम 1 होगा, चाहे वो मूलांक से आए, चाहे वो भंगांक से आए, या कोई महीना से आए, या कोई कोई ईयर से आए। ये नोट डाल के लिख लीजिए। ओके। ठीक है, समझ गए? बेसिक ग्रेड में अगर 1 बैलेंस है, बैलेंस का मतलब सिंगल टाइम। अब सिंगल टाइम वो मूलांक से भी आ सकता है, भागांक से भी आ सकता है, महीना से भी आ सकता है, ईयर से भी आ सकता है। और उस समय अगर 1 का दशा कुछ भी आता है, चाहे वो महादशा आए, चाहे अंतरदशा आए, या गोचर आए, कुछ भी आए, अगर वो आके 1 डबल होता है तो उसको हम गुड बोलेंगे, बैड नहीं बोलेंगे। तो इस केस में मूलांक से एक है और उसका एमडी लगा हुआ 1 का, तो इसको हम लोग गुड बोलेंगे, बैड नहीं बोलेंगे। समझ में आया? या ये चीज शायद आप लोग नहीं पढ़े थे। नोट पीछे बैक जाके देख लीजिएगा, ये चीज हम लोग नहीं पढ़े थे, हाँ, क्योंकि डेस्टिनी सही है। 1 का साथ में अगर 1 आता तो हम लोग अच्छा बोलते थे। इसीलिए मैंने इसको चूज किया, इस ग्रिड को चूज किया, आपको सिर्फ यही चीज दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ बड़ी क्लास इसीलिए आप लोग करवा रहा हूँ, कुछ अलग पढ़ाने के लिए। बराबर। ठीक है, अगर कुछ अलग नहीं होगा तो फिर टाइम वेस्ट करके फायदा क्या है? वो चीज तो आप जानते ही हो, है ना? सर ये तो तो यहाँ पर पर्सनैलिटी से बनना है ना। हाँ हाँ, पर्सनैलिटी आने दीजिए ना। मतलब बेसिक ग्रिड में 1 बैलेंस हुआ ना, सिंगल टाइम 1 है ना बेसिक ग्रिड में। हाँ हाँ, हमने क्या ठीक बोला? ठीक। बेसिक ग्रिड में अगर 1 बैलेंस है मतलब सिंगल टाइम है। बेसिक ग्रिड में 1 बैलेंस का मतलब है हाँ। कोई भी नंबर अगर बेसिक ग्रिड में बैलेंस है मतलब सिंगल टाइम है। अब वो कुछ कहीं से हम्म भी आए, हमको तो कोई मतलब नहीं है, चाहे मूलांक से आए, चाहे भग्गांक से आए, चाहे ये कोई महीना से आ जाए। अगर जनवरी में जन्म लिया तो भी तो उसको 1 ही आएगा ना। हम्म। और अगर अगर मान लीजिए अक्टूबर में जन्म लिया तो भी उसको 1 ही आएगा ना। और अगर मान लीजिए कोई अगर 2011 में जन्म लेता है या 2010 में जन्म लेता, सॉरी 11 नहीं 2010 में जन्म लेता, तो भी वहां से एक आता ना, सिंगल 1 ही आता है ना। हाँ, या कोई हम्म 2021 में जन्म लिया है तो वहां तो सिंगल 1 ही आता ना। या फिर कमिंग कमिंग जो आ रहा है 2031, 2031, वो अगर 31 में जन्म लेगा तो उसका तो सिंगल 1 ही आएगा ना। अगर मान हम्म लीजिए महीना, अगर मान लीजिए महीना 1 का जनवरी का या 10वां महीना का नहीं होता है, या 1 आए महीना से, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए डे से भी कुछ नहीं आता है 1, तो उस केस में हम उसको सिंगल 1 ही मानेंगे। बेसिक ग्रिड में सिंगल 1 ही आएगा ना। और अगर बेसिक ग्रिड में हम्म सिंगल 1 आया तो मतलब क्या? बैलेंस ग्रिड है, वो बैलेंस है।
वो 1 जो है बेसिक ग्रिड के हिसाब से बैलेंस है। अगर 1 बेसिक ग्रिड में बैलेंस है, इसीलिए मैंने पहले ही लाइन में लिखा है, अगर 1 बेसिक ग्रिड में बैलेंस है इसका मतलब सिंगल टाइम है, राइट। और अगर उसका दशा लगता है, चाहे कोई भी दशा से आए, चाहे गोचर से आए, चाहे एमडी से आए, चाहे एडी से आए, 1 तो 1 ही साल के लिए आएगा, एमडी भी आएगा तो 1 साल के लिए आएगा, एडी भी आएगा 1 साल के लिए आएगा, गोचर भी आएगा 1 साल के लिए आएगा, राइट। तो वो 1 साल जो है ना उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, नेगेटिव कभी नहीं दिखेगा। ये नोट डाउन करके लिख लीजिए। नहीं मतलब ऐसा ऐसा नहीं बोलते कि चलो एक अगर प्रेजेंट नहीं है और 1 आया तो बैलेंस हो प्रेजेंट जाएगा। नहीं, प्रेजेंट नहीं है 1 आया तो बैलेंस है ही, वो तो आप पढ़े हैं। ये ठीक ये खाली उसको 1 के पढ़ाने लिए के ही मेरे है, को फायदा नहीं है, ये ये सिर्फ खाली 1 के 1 लिए के है, लिए ही है, ये खाली ये सिर्फ 1 के 1 के लिए। लिए है, ये हाँ 1 के लिए है। राजा है ना कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेके घुसता है, ओके सीधा जान लीजिए, राजा है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेके घूमता है। अब ये सिर्फ 1 के लिए कैसे बोलेंगे, ये सिर्फ ये तो 8 में भी यही चीज है, ये तो 4 में भी यही चीज है। 4 भी तो सिंगल, अगर बेसिक ग्रेड में अगर 4 है सिंगल, अगर डबल हुआ तो अच्छा है ना। अगर हाँ 8 भी अगर सिंगल है तो डबल हुआ तो अच्छा है ना। बराबर। लेकिन बात यह है वहां पर ही मैं एक टर्म यूज नहीं कर सकता। अगर बेसिक ग्रिड में जैसे मैंने बोला बेसिक ग्रिड में 1 बैलेंस है, तो उस केस में मैं ये चीज 4 के लिए नहीं बोल सकता क्योंकि बेसिक ग्रिड में अगर 4 बैलेंस है, क्योंकि 4 अगर सिंगल टाइम है तो उसको हम बैलेंस कैसे बोलेंगे, वो तो अनबैलेंस है। अगर बेसिक हाँ ग्रिड में 4 और 8 अनबैलेंस है, और अगर 4 का महादशा या अंतरदशा या गोचर लगता है तब वो अच्छा होगा, हाँ ओके राइट। हाँ, वो ये आवाज समझने आ का रही चीज है, थी। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, मनमोहन जी कोई डाउट है? नहीं सर, अभी चल रहा है, क्लियर चल रहा है अभी। चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा? कहीं हम्म। डाउट होगा तो पूछिएगा, तो हम उसको समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं एक पॉइंट में, वो पॉइंट है हम लोग इसका आगे रोज कहाँ तक पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे मल्टीपल टू। मल्टीपल अगर 2 होता है किसी का बेसिक ग्रेड में, दशा महादशा यहाँ नहीं लगाएंगे हम लोग, किसी का बेसिक ग्रेड में अगर मल्टीपल 2 है तो हम लोग क्या बताए थे, वो देखने में कहीं ना कहीं तो खूबसूरत होगा, राइट। यहीं तक पढ़े थे। अब हम ये लोग है इस ना, ये टॉपिक को देखो आगे, ये देखो ये है 2 नंबर वाली तूफान, अच्छा अच्छा मेरी ग्रैंड डॉटर है। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, आगे जाते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे। देखिए देखिए मल्टीपल 2 वाले को देखिए, देखिए मल्टीपल 2, ओके ठीक है। तो ये होता हाँ है, अगर मान लीजिए 100 में से अगर 80 आदमी उसमें से सुंदर निकले तो हम लोग उसको राइट मार देंगे, मतलब होता है। हाँ ये ट्रिक मेरा काम कर गया। और अगर मान लीजिए 100 में से 80 नहीं निकलता है, 20 निकलता है तो उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, नहीं है, सीधा हमारे सा घर बात, में सारे नंबर 2 है, सब सब खूबसूरत है। ठीक है। तो होता ही है जनरली 6 वाला 2 वाला हाँ खूबसूरत होता है, लेकिन मान लीजिए अगर ग्रेड में अगर मान लीजिए 2 वाला हमेशा खूबसूरत होगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन 2 वाला मान लीजिए अगर सिंगल 2 है तो खूबसूरत हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर। ठीक है। ये 100% नहीं बोल सकते आप, लेकिन अगर मल्टीपल 2 है बेसिक ग्रेड में तो उसको हमें ठप्पा लगाइए आप, कहीं ना कहीं वो देखने में सुंदर होगा। और अगर मल्टीपल 2 में उसका मूलांक भागांक दोनों आ जाता है तब तो और क्या कहना। ऐसा व्यक्ति को आप ढूंढ के निकाल के देखिए, विशेष करके फीमेल को, जिसका मूलांक भी 2 है भागांक भी 2 है और वो खूबसूरत ना हो, खोजिए, फिर मेरे को बोलिएगा, ठीक है। जनरली ऐसा मुझे तो मिला नहीं अभी तक, मैंने इतना ग्रेड चेक किया, मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं, पता नहीं आगे कुछ होता तो बताऊंगा, जरूर अपडेट करूंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 और 8 का, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 1 और 8 जो है एक खराब योग है, ठीक है। सब चीज हम लोग जानते हैं, इसमें कुछ ऐड करने लायक है तो ऐड करते जाइए। 1 और 8 जब भी आपको दिखता है ना किसी ग्रेड में, जब भी ग्रेड के एनालिसिस करते हैं तो उस बंदे से पूछिए उसका चाइल्डहुड में जो है ना, बचपन में उड़ा उसका एडुकेशन में ब्रेक आया हो, उससे पूछिए, ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। पूरा पूरा चांस है उनका बचपन में उनका पढ़ाई में जो है ना हर्डनेस आया, या फैमिली में कुछ ऐसा इशू बना या कुछ इवेंट ऐसा हुआ
जिसका कारण से उसका पढ़ाई जो है बीच में रुक गया या ब्रेक आया। 1/8 लिख में, लीजिए 1/8 में, 1/8 में। यस 1/8। ओके। हाँ यस यस आपने मैंने अभी तक तो 362 वाला ही सुना था, पढ़ाई में ब्रेक वाला या। 1/8 में भी लिख लीजिए। ओके। 1/8 अगर दिख रहा है तो उनसे पूछिए उनका बचपन में उनका एडुकेशन में ब्रेक हुआ या डिस्टर्बनेस आया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इशू आया है एडुकेशन से रिलेटेड, ये पूछिए। या तो उसका फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो गया जिसके कारण तो पढ़ नहीं पाया, या खुद से पढ़ा नहीं, या कुछ ना कुछ तो इवेंट बना है, उससे पूछिए। एडुकेशन में ब्रेक आया, क्योंकि ये मुझे फाइंडिंग दिखा, ज्यादातर दिखा है 1/8 में। दूसरा 1/8 का कोई भी व्यक्ति आता है ना, उससे पूछिए उसका पेरेंट्स का बीच में झगड़ा होता है। आपका पेरेंट्स का बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है क्या, देखिएगा बोलेगा हाँ। 1/8 का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है, अगर किसी लड़के के अंदर में 1/8 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो उससे पूछिए उसका फादर के साथ में रिलेशन कैसा है, बोलेगा देखिएगा बढ़िया नहीं है। एक पॉइंट डाल के लिखते जाइए, हम बताते जा रहे हैं। 1/8 का अगर कॉम्बिनेशन किसी का दिख रहा है, उस बच्चे का दिख रहा है, तो बच्चे से पूछिए, देखिएगा उसका क्लास में जो है ना उसको सबको इंसल्ट भी करता होगा, या कोई चीज को लेके चिढ़ाता होगा, या तो मान लीजिए वो मोटा है, अब मैं नहीं बता रही थी कि 1/8 का पर्सन मोटा ही होगा, या तो मोटा है तो उसको चिढ़ाता होगा, या तो बहुत ज्यादा पतला है तो उसको उसके लिए कुछ ना कुछ बोल के उसको चिढ़ाता होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ना 1/8 में देखा गया है। 1/8 में ये भी आप लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, उसका मतलब क्लास में मजाक उड़ाया जाता है, जस्ट जस्ट लाइक ये बोल सकते हैं। या तो 1/8 हुआ तो दशा से एक्टिव हो गया है, या कभी कभी ऐसा भी रहता है कि 1/8 रहता है लेकिन वो एक्टिव नहीं रहता। वो कभी कभी क्या है 1/8 जो है ना 1 डबल होने से भी एक्टिव हो जाता है, समझ रहे। बेसिक ग्रेड में 1/8 है, 1/8 प्रेजेंट है, सिंगल 8 प्रेजेंट है, लेकिन एक का महादशा लगा तो उस समय 1/8 एक्टिव हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया। इसीलिए कभी भी बेसिक ग्रिड से पूरा पूरा एनालिसिस मत कीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं दशा का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दशा से जो चीज बन रहा है उसको पहले आप लोग नजर दीजिएगा, राइट। उसके बाद देखिए 1/8 में एक चीज जो है, एक चीज और नोट डाल के लिख लीजिए। 1/8 जो है ना शादीशुदा जीवन को जो है ना तबाही भी करता है, शादीशुदा जीवन को तबाह करता है। अब इसीलिए मैंने उस दिन आपको बताए थे, किसी का जीवन में अगर देखना है ना, अगर शादी के लिए कोई दिखा रहा है तो अगर देखना है तो उस समय 3-4 काम कीजिएगा। 1/8 को भी चेक कीजिएगा, 1/7/8 को भी चेक कीजिएगा। अगर शादी के बाद अगर उसका ग्रेड में 1/8 का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, अगर पहले नहीं था मान लीजिए, और अगर बन जाता है तो फिर उस समय क्या है ना, शादीशुदा जीवन को भी वो बर्बाद करेगा, तो शादी का जीवन में भी इम्पेक्ट डालेगा। एक काफी खराब योग है, ठीक है। ये राइट करके नोट डाउन करके लिख लीजिए। ये मुझे अभी तक बहुत सारा चीज ऐसा मिला है जो 1/8 में जो है ना, मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसका एक रेमेडी, उस दिन आप लास्ट क्लास में मेरे से पूछ रहे थे मनमोहन जी, ये इसका हाँ कुछ जी। रेमेडी ऐसा, हाँ कुछ रेमेडी ऐसा होना चाहिए जैसे कि 1/8 का कॉम्बिनेशन को तोड़े। अब 1/8 का हम्म। कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना, बीच में साथ डालना होगा, सीधा सा बात है। 7 का रेमेडी वही करना उसको होगा तोड़, फिर। हाँ वही उसको तोड़ेगा, अदरवाइज तो कोई नहीं तोड़ सकता 7 उसको। क्योंकि ये 7 को क्या है, एक्टिवेट करना होगा। ये दृष्टि गिर रहा है, मतलब शनि का दृष्टि हाँ शनि के ऊपर गिर रहा है, सन का दृष्टि शनि के ऊपर गिर रहा है, बीच में कोई नहीं है, एकदम दोनों आमने सामने है। हाँ हाँ। ठीक है, अब आमने सामने का दृष्टि को रोकने के लिए बीच में एक दीवार खड़ा करना होगा। अब वो दीवार कौन होगा, केतु महाराज। ये तो महाराज। अब वो दीवार, वो क्या होगा, केतु महाराज। अब मुझे केतु महाराज जो क्लियर करना है। अब ये भी है न्यूमरोलॉजी में, ये भी जान लीजिए केतु को बढ़ाना नहीं है, केतु अगर नहीं है तो ये उसका तो रेमेडी नहीं बढ़ाना है। करना है, बढ़ाना नहीं है। अब 1/8 से पब्लिक डिस्टर्ब है तो मैं क्या करूँ, उसको छोड़ दूं। वो तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो आशा लेके आया है ना, समाधान खोजने के लिए ना आया मेरे पास। अब बताओ मैं तो क्या हम करूँ इस सन, केस में, अब मैं इसको सन की केतु का रेमेडी रेमेडी बढ़ा ना दें। दूं। नहीं, सन का रेमेडी बनाने से क्या होगा, सन तो ऑलरेडी बैलेंस है, उसको अनबैलेंस करे बढ़ा के, तो उसको अनबैलेंस करे बढ़ा के। और शनि महाराज को भी बढ़ाना नहीं है,
वो जैसा उसको रहना है, या उसको कम भी नहीं करना है, क्योंकि शनि महाराज एक ना वन टाइम है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने इसमें जो है हर एक चीज जो है, आपको बोले थे ना, हर एक चीज जो है पढ़ के नहीं होता। तो कुछ चीज ऐसा भी है उसका जो है ना अपने से एक्सपीरियंस कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपने से एक्सपीरियंस कलेक्ट कैसे किया? ये एक बंदा मेरे पास था जो कि आज करीब करीब जो है 4-5 महीना हो गया। जैसे ही मैंने उसको 1-8 का कॉम्बिनेशन के लिए देखा था, और मैंने उसको ऊपर में तुक्का लगाया। सीधा सा बता रहा हूँ, मैं उसको ऊपर में तुक्का लगाया। तुक्का क्या लगाया? उसको मैं उसका बीच में जो है जो खाली बॉक्स गिरा हुआ, वो खाली बॉक्स में तो 5 नंबर को डाल नहीं सकते, जिसका बॉक्स है तो उसी को डालना होगा। अब मैं उसमें क्या करूं? उसमें मैं केतु महाराज को वहां जगह दे दिया, ताकि जेलों का बीच का डिस्टी बंद हो जाए। तो यार मुझे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया। तो मैं उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने सबको जैसे ही 1-8 देखता हूँ ना, तो ए रेमेडी मैं करवाता हूँ। हालांकि ए रेमेडी वो रेमेडी नहीं है जो कि आपने पढ़ के आए हैं, वो कुछ अलग रेमेडी है। सात को बढ़ाने के लिए मैं कोई उसको यंत्र बना के नहीं दे रहा हूँ। सात को बढ़ाने के लिए कोई सात केतु महाराज का यंत्र नहीं बनाना, ठीक है? या फिर वो सात को वो तो घटाने के लिए, कुत्तों को सेवा और अंधा को सेवा, वो तो घटाने के लिए, इसको तो है ही नहीं, तो घटाएगा क्या? ठीक है? तो इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी एक नोट डाल के लिख लीजिए। एक आपको सिल्वर का चौकोर, सिल्वर मतलब हो गया क्या? चांदी, है ना? चांदी का चौकोर मतलब रेक्टेंगल साइज का एक प्लेट चाहिए। पीस, छोटा पीस। चांदी का, हाँ छोटा पीस, रेक्टेंगल साइज का होना चाहिए, चौकोर, चरकुट्ठा। गोल नहीं होना चाहिए, सर्किल में नहीं होना चाहिए, बार बार बता रहे। और वो सिल्वर का ही होना चाहिए। चांदी का दुकान में हाँ। जाइए और उसको बोलिए एक छोटा सा मेरे को सिल्वर का चौकोर का प्लेट दीजिए। समझ गया? हम्म, क्लियर? हम्म, अब वो चौकोर प्लेट को जो है ना उसको धारण करना है, मतलब रखना है अपने पास। उस बंदे को अपने पास उसको रखना है। अब वो जब उसको लेके आएगा, अब उस लेके आने के बाद वो क्या करेगा? अब वो लेके आने के बाद उसको शुक्ल पक्ष में, इसको लिख लीजिए, शुक्ल पक्ष में। डेस्टिनी से कोई मतलब नहीं है, डेस्टिनी कुछ भी हो। अगर 1 का डेस्टिनी आता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार या शनिवार, क्योंकि ये तो मिलेगा नहीं ना, डेस्टिनी शुक्रवार होगा ही, ये कोई बहुत फिर डिले हो जाएगा उसके लिए। शुक्ल पक्ष में कोई भी फ्राइडे या शनिवार, फ्राइडे या हम्म, सैटरडे को शाम का समय में, शाम का समय में वो चोकर प्लेट को अपना माँ के हाथ में देना है। अगर मम्मी नहीं है तो मदर इन लॉ का हाथ में भी दे सकते हैं। मदर इन लॉ को बोलिए वो चोकर को जो है ना पूजा स्थान में रख के उसको बढ़िया से पूजा पाठ करके वो चोकर मम्मी का हाथ से या मदर इन लॉ का हाथ से या मदर फिगर किसी भी लेडी के हाथ से, मदर फिगर मतलब मौसी भी चलेगा, फुआ फूफा बुआ जो है, ठीक है, मतलब लेडी, उनके हाथ से वो चोकर को कलेक्ट करना है। किसको कलेक्ट करना है? जिसका ग्रेड में 1-8 है उसको कलेक्ट करना है, उनको कलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? हम्म, उसको कलेक्ट करना है। आप इससे क्या होगा? इससे देखिएगा धीरे 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 उनका जो एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अभी एक चीज मेरे को बताइए, 1-8 का वजह से अगर किसी का मान लीजिए शादी कर लिया, 1-8 का कारण उसका मान लीजिए 8 साल के लिए, मान लीजिए 8 उसका था ही नहीं, अब 8 का महादशा लगा, अब तो 8 साल वो आ गया। बात को समझिएगा, 8 साल तो उसको तोड़ेगा, और वो महादशा से आया मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब 1-8 भी वो क्रिएट हो गया। अब वो मान लीजिए नया नया शादी किया, अब क्या वो डिवोर्स करवाएगा? और आप बैठे बैठे देखोगे आपके पास आया है क्लाइंट, आपके पास कोई उपाय है इसका? कोई सोल्यूशन था पहले? बताइए, था क्या? नहीं, यही यही तो क्या सोल्यूशन है, करते? ये वाला। बस यही वाला, उसको हाथ से साथ बोलिए, चांदी का दुकान में जाओ, चांदी का दुकान में जाके चौकड़, मतलब रेक्टेंगल साइज का, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्क्वायर सॉरी वो सर्किल में नहीं लेना है। वो चांदी का ही होना चाहिए, एक प्लेट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना उसका पॉकेट अलाउ करे उतना बड़ा वो खरीद के लाए, अपने माँ के हाथ में या मदर इन लॉ या मदर फिगर का कोई भी लेडी के हाथ में वो दे, ठीक है? उसको पूजा स्थान में रखे, उसको पूजा करे। पूजा करने के बाद शुक्ल पक्ष का फ्राइडे, शुक्ल पक्ष का फ्राइडे या सैटरडे को शाम का समय, मतलब जब सूर्य जो है ना जब ढल जाए, ठीक है, उसके बाद वो ग्रहण करे उसको। हम्म, ठीक है? अब मदर फिगर से ही क्यों लेना है? क्योंकि
सिल्वर जो है ना, सिल्वर जो है वो चांदी जो है वो मून से डिनोटेड है। जिसका मून ज्यादा खराब होता है और ना उसको बोलता है सिल्वर का कॉइन से आरओ में डाल के पानी पीजिए या सिल्वर चांदी का गिलास में पानी पीजिए बोला जाता है, देखिएगा जनरली। तो ये मून जो है वो हाँ मदर बोला नेचर जाता, का हाँ है, जी बोला। इसीलिए हाँ इसीलिए चांदी का जो प्लेट है उसको माँ का हाथ से ही कलेक्ट करना। अब इससे क्या होगा ना जानते हैं, उनका चार तीन फायदा होगा। एक तो 1/8 का फायदा होगा, एक तो 7 उसमें बीच में नहीं था बोल के जो उसको इम्पैक्ट गिर रहा था वो कम हो जाएगा, और 7 आया तो मतलब लक कभी कहीं ना कहीं फेवर करेगा। ठीक है। तीसरा चीज, मानते हैं जो जन्म से 7 है लेके पैदा हुआ उसका लक ज्यादा होता है। अब रेमेडी का लक जितना काम करेगा उतना ही काम करेगा। ठीक है। अब तीसरा चीज क्या है, इसका जो है ना मून भी अच्छा होगा जिसकी सिल्वर उसके पास आया। इसका जो है ना राहु भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा, बैलेंस होगा। ये लिख लीजिए, इनका जो है ना मून, मून जो है 2 नंबर भी बैलेंस होगा, 4 नंबर भी बैलेंस होगा ड्यू टू सिल्वर। और सिल्वर जो है ना केतु का ही है, गोल्ड जो है वो विनस का है, शुक्र का लिए गोल्ड है। हम्म। सिल्वर जो है केतु के लिए ही है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपका जो है ना सिल्वर रखने से 3 फायदा हो जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ये नया रेमेडी है। ठीक है, इसको नोट डाउन हाँ, करके लिख लीजिए। हो अब गया जो है या अब जो है एक चीज और लिखिए। 8 का कारण से क्या है ना, 8 जो यहाँ प्रेजेंट है जिसका कारण से ये व्यक्ति मेहनत करेगा। ये मेहनत कहाँ करेगा? हाँ अपना प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करेगा। बात समझिएगा, अपना प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करेगा जिस कारण से फैमिली में टाइम नहीं दे पाएगा, ऐसा देखा गया है। जिस कारण से फैमिली में टाइम नहीं दे पाता और फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, और वो डिस्प्यूट बढ़ते 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 डिवोर्स तक भी जा सकता है। ठीक है। अगर 788 बाय बर्थ हो तो 788 अगर बाय बर्थ है 1 नहीं है तो उसमें 7 का रेमेडी थोड़ी ना करना है। 7 तो प्रेजेंट है, उसमें 88 तो तो बढ़िया है। वो तो डबल बैलेंस एट है। तो बढ़िया है, वो तो बैलेंस है, नहीं दोनों नहीं, नंबर बैलेंस मतलब है। उसका उसका क्या है, मतलब क्या है मतलब एनालिसिस एना नहीं 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 नहीं, उसको उतना उतना खराब ही नहीं है। अगर सिंगल एट होता ओके तो खराब होता। ओके ओके। डबल एट है, डबल एट है, यहाँ कोई रेमेडी मत करवाइए उसको, नहीं तो बेकार हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा उसके लिए। इस केस में तो उसको रेमेडी देना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस योग में जो है ना 1/8 का योग में एक चीज पॉइंट और डालिए, इस योग में जो है ना एक्सीडेंट भी करवाता है। इस योग में एक्सीडेंट भी करवाता है, यानी कि एक्सीडेंट के लिए अभी कोई अगर आपसे पूछे तो आपको क्या क्या चीज चेक करना है? 284 या 24 या 48 या 84 या फिर 9 डबल ट्रिपल या फिर 18। समझ गए? हम्म। अगर कोई अगर पूछे मेरा एक्सीडेंट होगा क्या, ऐसा कुछ प्रॉम दिख रहा है क्या, तो उससे पहले सबसे पहले क्या चेक करना है? 284 को चेक करना है, या 284 का लाइन में कोई भी 2 नंबर क्लियर होता है, यानी कि 28 भी अगर क्लियर होता तो भी एक्सीडेंट प्रॉम को बढ़ाएगा, या फिर 48 क्लियर होता है तो भी करेगा, या फिर 24 क्लियर होता तो भी करेगा, या फिर 9 उसका देखिए मल्टीपुल है कि नहीं, या फिर 10 से 9 मल्टीपुल हो रहा कि नहीं, या फिर 18। ये 18 जो है ना ये एक्सीडेंट का भी टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो इस केस में अगर पार्टी कोई आता है तो उसको कैसे खाली हाथ छोड़ दीजिएगा, पहले बताइए? छोड़ सकते थे पहले? सारा चीज तो भड़ भड़ के लिखा हुआ है सर, खराबी सब। कोई भी अच्छा ही है इसमें? आपको लग रहा है कोई भी अच्छा ही है? अगर 18 क्रिएट हुआ है, कोई लड़की का शादी हो रहा है और उस समय अगर आपको दिख रहा है कि 18 क्रिएट है उसका, ठीक है, वो ससुराल में जा रही है, तो उसको बोलिए चांदी वाला जो बोले अभी वो चौकोर वाला रेक्टेंगल वाला उसको साथ में धारण करते हुए जाए, लेते हुए जाए। नहीं तो क्या होगा ना, वो मेहनत तो करेगा ससुराल में, वो मेहनत तो ससुराल में करेगा, ठीक है, सब चीज करेगी, लेकिन उसका वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। 1 पैसा का वो लेडीज को वैल्यूएशन नहीं मिलेगा ससुराल में, हाँ ड्यू उसको टू इंसल्ट भी 18। फील होगा।
हाँ, इंसल्ट हाँ भी तो फील। वैल्यूएशन नहीं मिल रहा, तो मतलब इंसल्ट हो रहा ना। वो मेहनत कर रहा, उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेके भाग जा रहा। ठीक है, मान लीजिए 4 लड़का है, एक छोटी बहू है, वो मेहनत कर रही है, पूरा खाना उना सब बना रही है, और वो बड़ी वाली बहू का नाम हो रहा। ये मैं जस्ट लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आएगा आपके पास, आपको देखना है। अभी तक मेरे पास आ चुका है। अगर मान लीजिए उसका शादी हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसका फादर लेके आया, शादी का डेट फिक्स हो गया, लेकिन उस समय अगर 1/8 का योग बना है, उस समय मान लीजिए 1 आ गया 1 साल के लिए, तो अच्छा है, 1 साल में ही वो निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए 1/8 बना, मतलब 8 आया, या फिर 1/8 ऑलरेडी है, लेकिन वो कभी आज तक फेस नहीं किया, लेकिन 1 का महादशा आ गया उस समय, तो वो हो जो तोड़ेगा ना उसको 1 साल, वो 1 साल वो तड़पते रह जाएगी बेचारी। वो 1 साल जो है ना, उसके लिए कम से कम 20 साल का बराबर होगा। वो टाइम पीरियड उसका पार नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करना है, समझ रहे। हम लोग यहाँ बड़े आए हैं सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए, छोटा छोटा प्रिडिक्शन करने के लिए, ताकि इतना मैं नॉलेज आपको भर दूं, ताकि आप कोई भी ग्रिड देखो तो डरो नहीं। सीधा सा बात है, किसी का जरूरत ना पड़े, कोई नवनीत सर का भी जरूरत ना पड़े, कोई सोमनाथ जी का भी जरूरत ना पड़े, आप आगे निकल जाओ सीधा। ठीक है, अभी तो हम देख रहे थे, शायद अभी ये कोई ग्रुप बनाया है, एक इसमें डाला हुआ था, उसमें गूगल मीट में शायद आप भी थे। हम देख रहे थे, बहुत देर से हम सुन रहे थे, खाली हम सबका भाषण सुन रहे थे अरे ठीक है। सर, वो उन्होंने ना प्रैक्टिस ग्रुप में डाल दिया, मुझे लगा अब नवनीत मिश्रा सर का नाम है, तो मुझे लगा सर ने आज ये अचानक क्या डाल दिया, जाके उस पर क्लिक कर लिया, देखा तो उसमें तो फिर मछली बिक रही तो थी। बात यही है, तो बात यही है कि मैं किसी गुरु को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक चीज मैं आशा करता हूँ सर। देखिए सर, प्रिडिक्शन कम से कम जो है ना, एक कुछ हम लोगों का ऐसा होना चाहिए, तो कुछ क्लासेस ऐसा होना चाहिए था जिसमें सर को रहना चाहिए था, और कुछ क्लासेस जो है ना सर को ऐसा देना चाहिए था, मतलब ये क्लास खत्म होने से पहले ही करना चाहिए था, वो क्लास में ही इंक्लूड होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने ये उन्होंने मैं कभी मानता भी हूँ। हाँ, उन्होंने क्या हुआ, कभी भी आज तक 1 साल हो गया हमें कोर्स करते, कभी भी माइक को है ना अनम्यूट नहीं करा। बस सिलेबस खत्म कर दिया, सिलेबस खत्म कर दिया, प्रैक्टिस तो करा ही नहीं कभी ठीक है, माइक जो भी हो, उन्होंने ना। जो भी हो, मैं इस दर्द को समझता हूँ सर, क्योंकि मैं इसको प्रॉब्लम को बहुत झेला हूँ सर। ठीक है, मैं बहुत झेला हूँ। ठीक है, आप जो बताते हैं ना, देखिए आपको डर नहीं लगता, तो आज मेरा डर ऐसे ही खत्म नहीं हुआ था। आज मेरा डर ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं पढ़ाने निकला। मैं बता रहा हूँ ना सर, प्रिडिक्शन करने से कई गुना ज्यादा हार्ड काम है पढ़ाना सर। आप देखिए, जो किसका प्रिडिक्शन कर रहे हो ना, पहले बात मत समझिए, वो व्यक्ति जो है ना सर, अननोन पर्सन है। वो न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं जानता है। बात समझ रहे हैं, वो न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं जान रहे। अगर 1/8 आपको दिख रहा है, और 1/8 का अगर प्रॉब्लम आपको पता भी नहीं है क्या क्या होता है, उसको अगर थोड़ा सा भी बताइएगा ना, 8 सिंगल है, 8 सिंगल है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ये तो बोल ही सकते हैं आप। उसका मनी हम्म। मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, सब काम डिले होगा। अगर इतना भी बोल दीजिएगा ना, वो उतना ही बोलेगा, हाँ होता तो है। वो इम्पैक्ट तो दिखेगा ही ना सर सिंगल 8 में। लेकिन 1/8 का हम्म। कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन आता है, तो वो ज्यादा बेट पावरफुल होता है सिंगल नंबर के हिसाब से भी। तो आप कॉम्बिनेशन का जो इम्पैक्ट है, वो तो उसको बता ही नहीं पाए। लेकिन बात है, सामने वाला न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता हो, तो उस समय आपको क्या होगा ना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ाने बैठते हैं ना, एक काम ज्यादा हार्ड है, क्यों? आप उसको पढ़ा रहे हैं, उसका अंदर में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा, वो सारा चीज को समझ रहा है, वो बाहर में निकलेगा, वो प्रिडिक्शन करके आएगा, प्रिडिक्शन करके आने के बाद आपसे सवाल करेगा, और उस सवाल को आपको इमीडिएट उसी समय जवाब देना है। तो ये काम हार्ड नहीं है। आपको लग रहा है ये काम हार्ड, बहुत इजी है। हाँ, उसको देना, जवाब देना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जवाब उस समय नहीं दे रहे हैं, तो स्टूडेंट का माइंड में आप जितना भी अच्छा पढ़ा लो, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जिसका पास हम सीख रहे हैं ना, ये तो भैया मेरा बेड़ा गर्क करके रखेगा, हम्म। ये तो भैया खुद नहीं जानता। तो बात यही है सर, अपना प्रिडिक्शन को जो है ना, 0 लेवल तक लेके जाइए, मतलब केंद्र बिंदु तक जाना चाहिए, एकदम सेंटर में, इधर उधर नहीं, केंद्र बिंदु का निकट नहीं, एकदम प्रिडिक्शन वहां तक जाना चाहिए। सीधा सा बात है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं कुछ फाइंडिंग। देखिए, अभी 1/8 का मेरा
इससे आगे भी मैंने क्लास में आपको 1/8 का पढ़ाए थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ाए। अभी 1/8 का कुछ मेरे को ऐड, जैसे मेरे को ऐड मिलता है ना, मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये तरीका ना अपना जीवन में आप लोग भी अपनाइए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है, आज मैं आपको नॉलेज एनहेंस करवा रहा हूँ, नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ, जो कि आप पढ़े नहीं थे ये सब चीज, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आपका जो खुद का फाइंडिंग है ना, जैसे आपने देखे, मान लीजिए 10 जन को 20 जन को देखे, किसी का भी देखिए, सबसे पहले तो कोई भी प्रिडिक्शन करने आता है ना, तो सबसे पहले अपना कॉपी में उसको रजिस्टर में लो, पूरा नोट डाउन करके लिख लीजिए, भैया ये पढ़ने, ये मेरे पास आया था, इसका मेरे पास ये फॉल्ट मिला, ये चीज उसने कबूल किया, मैंने बोला, और बाकी अगर उसने अपना तरफ से जो बोला वो क्या बोला, आपको पता चल जाएगा 1/8 में क्या क्या होता है। अभी क्या है ना, फिर दूसरा व्यक्ति जब आएगा ना, आप देखिए दोनों व्यक्ति के ग्रिड को मैच करवाइए, उस दिन जो आया था, आज जो आया, दोनों व्यक्ति में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या जो दोनों में कॉमन है। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉमन चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, दोनों में कुछ कॉमन है का, अगर दोनों में 1/8 दिखता है और दोनों में कुछ पॉइंट आपको छूट रहा है, उसको, पहले वाला व्यक्ति को भी मैंने ये चीज नहीं बताया था, लेकिन उसने कबूल किया कि ये चीज होता है, उसने बताया अपने से, तो उसको मैंने लिख के रखा था, दूसरे वाला व्यक्ति ने भी बोला कि ये चीज होता है, तो इसका मतलब क्या है, 1/8 में वो इम्प्लीमेंट कीजिए आप, उसको बढ़ाइए, उसको लिखिए कि 1/8 में ये चीज होता है, या 2/4 में ये चीज होता है। क्यों? आपको मेजोरिटी उसका मिला है, आपने 100 ग्रिड को फाइंडिंग किया, जिसमें से मान लीजिए 80% का अगर ऊपर चला, तो उसको नोट में डाल लीजिए स्टार करके, जो होगा, ठीक है। ये हमेशा कोई सर मेरे को पढ़ाएगा, कहीं से नॉलेज कलेक्ट करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता। हमने आपको पहले ही क्या बोला, कोई भी कोर्स, चाहे न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे टैरो का हो, चाहे ओकल्ट का, किसी भी फील्ड का हो, ये जो है ना सर समुंदर है, इसमें से बहुत ज्यादा से ज्यादा कोई भी फैकल्टी होगा ना सर, 1-2 लोटा पानी ही आपको दे सकता है जो आप पीजिएगा, तो खुद से भी तो कुछ लोटा पानी उठा के पीजिए सर, उससे आप ही का भला होगा, ये दूसरा का भला नहीं होगा। और खुद का फाइंडिंग अगर लगाते हैं ना, वो ज्यादा सर मतलब मन में सफल नहीं होता है सर, मैंने कुछ सीखा। अब जब 2 व्यक्ति से सुन लिए 1/8 का ये चीज होता है, अब तीसरा व्यक्ति कोई आया, और अगर उसी का जो फॉर्मूला है, जो 2 व्यक्ति से सुन के आए, पिछला 2 व्यक्ति से, उसको सामने में चिपका दीजिए, देखिएगा वो बोलेगा हाँ ये चीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, तीसरा व्यक्ति ने भी कबूल किया, मतलब ये चीज होता है। क्यों? ये चीज हमने पढ़ के भी नहीं आया, लेकिन ये चीज होता है, समझ रहे हैं। अगर 1/8 का डेफिनेशन खोजने जाइएगा ना सर, तो हमको लगता है जो ये डायरी देख रहे हैं ना सर, ये डायरी भर जाएगा पूरा खाली 1/8 से ही, समझ रहे हैं। तो बात यही है, आप कहाँ तक ले जाते हो। अब जैसे मैंने उस दिन 1/8 पढ़ाया, फिर मैंने आपको 1/8 पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा इम्प्लीमेंट हो गया ना। अब हो सकता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर एक दिन आपको 1/8 पढ़ा, कुछ मेरे को और मिल जाएगा ना, जो प्रूफ हो जाएगा, तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी आपने जो, मैंने हम लोग प्रिडिक्शन शुरू में जो प्रिडिक्शन चालू किए थे, मैंने आपसे क्या बोले, 1 एंड 9, 1 एंड 9 जो है फ्रेंड है ना, मूलांक और भाग्यांक उसका 1 था, डेस्टिनी नंबर 9 था, तो क्या बोला गया, फ्रेंड है। आपको मालूम है मेरा एक जगह एनालिसिस चल रहा, अभी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक उसको ठप्पा नहीं लगा था मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ 1 एंड 9 जो है ना, इनेमी भी है। अब नया सुन लीजिए, 1 एंड 9 जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इनेमी भी है, लेकिन वो कैसे इनेमी होगा, जब तक मेरा अभी तक प्रिडिक्शन 80% में नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं बता रहा। सुन के ताजुब लग रहा है ना, 1 एंड 9 राजा एंड सेनापति कैसे इनेमी बन जाएगा, नहीं, बोले कि 9 का तो एक ही फ्रेंड है, 1। है ना, लेकिन वो इनेमी बनेगा। उस दिन और वेट कीजिए, मेरा फाइंडिंग को बनने दीजिए, उसको 80% में पहुंचने दीजिए, उस दिन मैं ठप्पा मार कर बोलूंगा, आज लिखो 1 एंड 9 इनेमी भी होता है, लेकिन वो कौन सा सिनारियो में होगा, वो अलग सिनारियो बनता है। अगर सिंपली कोई आपसे पूछे ना, मूलांक 1 है, भाग्यांक 9 है, क्या फ्रेंड होगा, तो उसको बोलिए 100% फ्रेंड होगा, लेकिन उसको साथ में एक वर्ड जोड़ दीजिए, सर जब हम ग्रिड बनवाएंगे ना, ग्रिड देख के बोलेंगे फ्रेंड है या नहीं है। ग्रिड में कुछ ऐसा कर्म हो जाता है, जब ये फ्रेंड नहीं रहता, दोनों इनेमी बन जाता है। राजा को फूटी आग नहीं भाता सेनापति, और सेनापति कभी फूटी आग नहीं भाता राजा।
आपको क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा चीज है सर न्यूमरोलॉजी। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा देखिए एस्ट्रोलॉजी से बहुत छोटा चीज है, जल्दी हम सीख गए। वो 2 मिनट का मैगी बोलते थे ना, ये 2 मिनट का मैगी नहीं है सर, ये भी बहुत बड़ा चीज है। अगर जो आदमी बोलता है ना 2 महीना का कोर्स है, या कोई कोई जगह का नेट में कोर्स पैक बेच रहा है, 10 दिन का न्यूमरोलॉजी का कोर्स ले लो, वैदिक ले लो, घंटा तक कुछ नहीं सीख पाओगे। आप 1 साल से सीखो, अभी भी आपको अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है कि वो हाँ बंदा सही। 10 दिन में सीख जाएगा? वो बंदा 10 दिन में सीख जाएगा? कैसे बेचता है सर ये लोग, बुड़बक बना के नेट में पूरा धड़ल्ले से बेचे जा रहा था। मैं फलना से सर्टिफिकेट लिया हूँ, मैं ढकना से सर्टिफिकेट लिया हूँ। क्या करोगे सर्टिफिकेट लेके? अचार डालोगे? प्रिडिक्शन करने आता नहीं है, सर्टिफिकेट लेके दीवार में टांग के क्या करोगे? ताबीज बना के घूमोगे? क्या करोगे सर्टिफिकेट लेके? बताइए ना, नॉलेज कुछ नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट देके कोई आपके पास आएगा कि नॉलेज देख के आएगा? आप किसी को सही बात। ढंग का इलाज दोगे, आप किसी को ढंग का इलाज दोगे ना, तो दूसरा व्यक्ति को वही जाके बोलेगा। आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है सर, वही व्यक्ति मार्केटिंग कर देगा आपका। ये फलना आदमी के पास जाओ, मनमोहन जी के पास जाओ, दामिनी जी के पास, सही होता है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ अरे सर मैं ये बोल रहा था, मुझे ना आज अभी कहीं जाना है थोड़ा सा, तो मैं क्लास लीव करता हूँ, ठीक बाकी है, कोई बात रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, देख लूंगा ठीक उधर है, से ठीक मैं। है, ठीक है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, सर। कोई बात नहीं। ठीक है सर। अभी अभी हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसको हम लोग लेके आते हैं अभी 7-8 में सबसे पहले, ठीक है? ओके अभी 7-8 में कुछ फाइंडिंग मेरा बढ़ चुका है। 7-8 भी मैंने आगे पढ़ा चुके थे आपको, वहां तक मेरा जो फाइंडिंग था तो मैंने वहीं तक पढ़ा है। अभी 7-8 का फाइंडिंग कुछ बढ़ गया तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अब 7-8 का फाइंडिंग लिख लीजिए। इस योग में एक सबसे बड़ा खूबसूरत चीज दिखा गया है, अगर किसी का ग्रेड में 7-8 दिखता है ना, आप दोनों में से कोई एक जन जो है थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा तो बेटर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं पुतला लोग के सामने में आके बक रहा हूँ। ठीक है, सुशील नागपाल जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता तो वीडियो ऑन कर लीजिए सर। आवाज आ रही है सर? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कहीं भी समझ में नहीं आएगा सर, पूछिएगा सर, पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो अभी 7-8 में क्या है ना, इसका एक सबसे बड़ा नोट डाल के लिख लीजिए। 7-8 में ज्यादातर मुझे क्या मिला है ना, इसका स्पाउस का जो है ना, एज जो है ना कम होता है। अगर किसी लड़के का ग्रेड में 7-8 आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अब उसके वाइफ को देखेगा ना, उसका उम्र बहुत ज्यादा कम होगा उस लड़के से। या लड़की का ग्रेड में अगर 7-8 दिख रहा है, तो उसका हस्बैंड का उम्र जो है ना बहुत ज्यादा कम होगा, देखिएगा उल्टा हो जाएगा। मेरा मेरा है 7-8 लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आई डोंट नो। मेरा 7-8 है बाय बर्थ। और बाय बर्थ 8-8 है, तो ग्रेड मतलब वो योग कैसे कंप्लीट हुआ दामिनी जी? अच्छा 7-8 आपको खाली, सेवन ओके एट ओके मैंने ओके ओके 7-8 बता रहा हूँ, ओके 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 7-8 नहीं बता रहा हूँ। ओके ठीक सॉरी है, सॉरी। तो 7-8 में देखिएगा, उसका स्पाउस का जो है ना एज कम होता है, वो भी काफी। ऐसे तो हस्बैंड से वाइफ का एज तो कम ही होता है जनरली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है ना, यहाँ पर ही देखा गया है कि काफी कम होता देखा गया। मेरे को एक मिला 16 साल का डिफरेंस है हस्बैंड वाइफ में, एक को मिला मेरे को जानता है 20 साल का डिफरेंस है। सोचिए, एक को मिला को 12 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ओ मेरे को अभी भी जब भी मेरे को दिख रहा ना 7-8, तो मेरे को उसका जो है ना स्पाउस का जो है ना वो मतलब एज जो है ना काफी कम मिल रहा। ये मैंने पॉइंट डाल के ठप्पा मार के लिख लिया, अब लिख लो इसको, अब भी चेक करना सर, मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें इसके अलावा मेरे को अभी तक और कुछ फाइंडिंग मिला नहीं है, आगे मिलेगा तो सर मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी 1-7-8 में
178 में तो ऐसा कुछ है नहीं, जो मैंने पढ़ाए थे वही है। सिक्स सेंस इसका बढ़ जाता है 178 जैसे क्रिएट होता है। इस व्यक्ति का जो है ना इंटेंशन पावर बढ़ जाता है, सिक्स सेंस बढ़ जाता है। इनको पहले से पता चल जाता था कि ऐसा होने वाला है। इसके अलावा 178 में और कुछ ज्यादा कुछ मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, खाली सिर्फ 6, 7, 8 बता। हम तो बोलेंगे सर 7 और 8 ना ही होता अच्छा है। वन क्या होगा, 178 बनेगा नहीं, नहीं बने तो नहीं बने सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंट्यूशन पावर जो है ना दूसरा लाइन से कलेक्ट कर लेंगे। ज्यादा कुछ देता नहीं है, लेकिन परेशानी तो बहुत ज्यादा देता है सर। जितना नंबर रहेगा 178 बनेगा, जो 7 डबल हुआ तब परेशान, 1 डबल हुआ तब परेशान, तो फालतू का सर उतना क्या पालना है। ठीक है, लेकिन एक बात इंट्यूएशन है नहीं बढ़ेगा, इंट्यूएशन नहीं बढ़ेगा, आपसे बात करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं इसीलिए कर रही हूँ। ठीक है, बाकी कुछ जो भी हो। बढ़े ना बढ़े, 1 नंबर ना हो, 7 नंबर ना हो, लेकिन सोमनाथ जी हो। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हम तो नहीं, हमेशा सच हेल्प के में लिए है ही है। जब भी जब मजाक भी के लिए नहीं, लेकिन ये सच है, क्योंकि मेरा डेस्टिनी में 2 है, तो मुझे चाहिए कोई सपोर्ट करने वाला। डेस्टिनी में 2 है तो उनको हमेशा धक्का मारना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे इतना क्लोज हो गई लेकिन एकदम बात थोड़ी। लेकिन बात क्या जानते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद भी अगर आपको धक्का मारना पड़ रहा है, तब तो फिर आपके लिए बेकार हो गया न्यूमरोलॉजी सीखना। हाँ, वही तो, इसीलिए तो मैं अभी ठीक है, सोच रही हूँ कि तो पता नहीं मैं आगे कुछ, लेकिन चलो जानने के लिए तो अच्छा है ना, घर पे तो इम्प्लीमेंट कर सकते, भले कंसल्टेशन ना करिए करूँ। करिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब तक अच्छे, जब तक न, एक मान लीजिए नदी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नदी है, नदी के ऊपर में एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अब ब्रिज से आना जाना सब कोई कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना। आप डेली, आपका हालत अभी कैसा है मालूम है, डेली ब्रिज के ऊपर जाते हैं आप, पैदल ही जाते हैं। अब ब्रिज का बीचों बीच में मतलब सेंटर में आके खड़ा होकर सोचते हैं, नदी में अगर मैं छलांग लगाऊं तो क्या मैं, मुझे तैरना तो नहीं आता, मैंने तैरना सीखा था, यूट्यूब में भी सीखा था, कुछ सर के पास भी इसको ट्रिक लिया था। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं अगर कूदूं तो मैं तैर के उस पार चल जाऊंगा या इस पार आ जाऊंगा। आपका हालत अभी ऐसे ही है। लेकिन मैडम जब तक कूदिएगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा आपको तैरने आता है कि नहीं आता है। 1 उसके लिए नंबर तो आपको है कूदना नहीं ना, पड़ेगा। अंधेरा है, 1 नंबर है नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरा तो वहां बिगड़ा हुआ है, मेरा तो वहां बिगड़ा हुआ, आपका नहीं है तो छोड़िए ना, मेरा तो बिगड़ा हुआ है, तो फिर कैसे कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोले, पहले मेरा हालत तो ऐसा था कि मेरा राहु जब से मतलब हुआ है तब तक मैं बहुत गुस्सा, मेरा तो गुस्सा सर पे जाके तांडव करता था। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद उसको कंट्रोल किया ना, तो फिर, तो यही चीज है, न्यूमरोलॉजी सबको सीखना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा चीज है। कम से कम खुद का जीवन तो सुधार लो, बाकी का बाद में सुधारिए। तो खुद का जीवन सुधारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, तो फिर फायदा क्या हुआ, सुधारे कहाँ। वो तो बिगड़ा ही हुआ है, वो तो सीखने से पहले भी ऐसे ही था, अब सीखने के बाद भी वही है, तो फायदा क्या हुआ। तो मुझे वो चीज करना होगा, ताकि मुझे, जब आपको पता है देखिए मेरा नंबर ऐसा है जो कि मेरे को पुश करना पड़ता है, वो उसका काम मुझे करना ही नहीं है जो कि मेरे को दूसरा कोई पुश करे। पुश करने से पहले मैं काम कर लेता हूँ, सीधे बात खत्म कहानी। पहले या फील्ड में 8 तो उतरिए, नंबर, फील्ड 8 में। नंबर है, 8 नंबर है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन ना फिर मेहनत मुझे करेंगे, डर लगता है, मेहनत करेंगे, लेकिन बात है मुझे कि डर हाँ लगता वही है। डर है, वो डर आपका 2 नंबर से आता है। वो डर को दूर हाँ, कीजिए, वो डर को दूर कीजिए, वो डर को अपना कॉन्फिडेंस बना लीजिए। ठीक है, डर को दूर कर दीजिए, बस हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, अभी कोई कोई आपके पास आएगा विदेश जाने के लिए, मैं विदेश जाने के लिए एक थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक बना के रखा हूँ, मेरे पास ऐसा ना बहुत आता है। मेरा बहुत खुद का सारे भी मुझे लाइट भी। का जो मेरा, हाँ, मेरे पास जो खुद का लाइट का बिजनेस जो करता है मेरे से जुड़ के, ज्यादातर को मुस्लिम पब्लिक है, पीपल है, वो लोग मेरे से पूछता है, मेरे को ना वहाँ जाना है, सऊदी जाना है, तो मेरे को क्या बोलता है, वो जितना भी मुस्लिम कंट्री है वो सब में सऊदी जाना है, तो अरबिया कंट्री में जाना है, तो ये सब में जाना है, कैसे होगा। ये सब सवाल आपके पास आएगा, नोट डाउन करके लिखिए, ये सब सवाल आएगा। ऐसा क्लाइंट आपके पास आएगा जो पूछेगा विदेश जाने के लिए। ठीक है, अब विदेश जाने के लिए जानते हैं ना, जैसे दामिनी जी बोला देखिए उनका बाई बर्थ मतलब ग्रेड में, बेसिक ग्रेड में 88 है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं।
डबल 8 अगर है ना वो विदेश जाएगा। देखिए दामिनी जी खुद बैठे हुए विदेश में, ठीक है, ये लोग विदेश जाता है, लिख लीजिए। बाई बर्थ अगर मान लीजिए डबल 8 का कॉम्बिनेशन बना है तो विदेश जाएगा। अब मान लीजिए वो विदेश जाने के लिए कभी सोचा ही नहीं, उसके अंदर में कोई टेंडेंसी है ही नहीं, तो क्या वो विदेश जाएगा? जो उसको जाना है वही ना जाएगा, बात यही है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 5-7 का योग है, ये नोट डाउन करके लिख लीजिए, किसी का ग्रेड में 5-7 का योग बन रहा है तो उस पीरियड में उसको बोल सकते हैं वो विदेश जाएगा। मेरा भी बाय बर्थ लेकिन ही है बैलेंस, 5-7। हाँ वो जाएगा। देखिए आपका दोनों दोनों नंबर कंप्लीट होता है, डबल 8 भी है 5-7 भी है, हाँ ठीक है। वो भी बैलेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, बैलेंस ही है। उसके बाद लिखिए 1-7, अगर 1-7 भी है ना तो भी विदेश जाएगा। और अगर मान लीजिए 3-1-7 है, 3-1-7, इधर 3 इधर 1 इधर 7 नीचे 7 अगर है तो भी ठप्पा मार के लिखिए विदेश जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा दशा महादशा से भी हम लोग देखते हैं, लेकिन विदेश कब हो जाएगा ये तो मैंने आपको ग्रेड का हिसाब से बता दिया। वो विदेश जाने के लिए मेरे पास एक चैप्टर है, उसको जिस दिन पकड़ूंगा ना वो पूरा उस दिन ही क्लियर कर दूंगा। मैंने उसका पूरा सिनारियो सजा के रखा है, पूरा क्लियर है उसमें। जब बंदा को देखना है कि ये सिचुएशन पैदा हो रहा है तो उसको बोलिए इस वक्त तुम जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज है, कितना दिन के लिए जाओगे वो भी बता सकते हो। उस एनालिसिस में मैंने ऐसे बना के रखा है, वो कितना दिन के लिए जाएगा ये भी आप उसको बता सकते सर वो कब बताएंगे आप? हो। वो बता देंगे, चिंता मत कीजिए। क्योंकि लाइन बाय लाइन क्यों- आइए, सारा बता नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि मेरे पास सारे यहाँ है ना, जो लोग समझो वर्क परमिट पे हम्म। है या ऐसे विजिटर पे आए, उनको यहाँ रह जाना है, मतलब ऐसे। और कोई अच्छा, कोई ऐसा है कि स्टूडेंट पे आता है तो वो बोलता है मेरा परमानेंट हो जाएगा, नहीं तो मतलब यही सवाल है हमारे, और तो कोई सवाल आता नहीं है इतना यहाँ पर। नहीं वो बताएंगे जिस दिन उस टॉपिक को छेड़ेंगे ना, उस दिन चीज आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए विदेश जाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर विदेश जाने का आपका इच्छा भी है ना, अगर मान लीजिए नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसका भी रेमेडी मैं बता दूंगा। वो रेमेडी करना होगा सर, सब कुछ ओके। असर दिखेगा। अब 7 नंबर का अगर लिखना है तो लिख लीजिए, लक का नंबर है, ठीक है। 7 नंबर में एक खूबी मेरे को दिखा है, जो कि अगर लिखना है तो लिखिए, तो लाइफ को तो स्टेबल करता ही है, क्योंकि बीच में आता है 7 नंबर पूरा ग्रेड में, बेसिक ग्रेड में ये लाइफ को स्टेबल करता ही है। 7 नंबर एक ऐसा है ब्रह्म स्थान में आता है, बीच में मतलब सेंटर को हम लोग ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस स्थान में आता है। 7 नंबर एक ऐसा चीज है, 7 नंबर का व्यक्ति जो है ना, खुद के लिए लक्की नहीं है, दूसरों के लिए लक्की ज्यादा है, ये लिख लीजिए। 7 नंबर का व्यक्ति अगर मान लीजिए खुद के लिए वो लक्की देख रहे हैं तो उससे ज्यादा दूसरों के लिए लक्की है। अब बोलिए कैसे? कोई काम आपका नहीं हो रहा ना, और जिनका साथ बैलेंस है उनको लेके जाइए, वो काम हो जाएगा। ये बात सही है, तो विशेष इसीलिए करके, सही है। ये बात सही ठीक इसीलिए है, है कि सबसे पहले ये मैं मैंने ही आई देखा यहाँ हूँ, पर, और फिर मेरी फैमिली आई। ये मैंने ये मैंने जनरली देखा ऐसे हूँ होता मेरा है ना करता। कि हस्बैंड हस्बैंड जाता है विदेश और फिर वाइफ को और बच्चों को बुलाते हैं। मेरा उल्टा हो गया, मैं पहले आई फिर मैंने हस्बैंड और बच्चों को बुलाया यहाँ। तो ये बोले मेरे तो पास 7 नंबर जो है होते ना, वही 7 नंबर है, और किसी के पास मेरे घर में नहीं है, मतलब हस्बैंड के पास। अभी देखिए, और एक चीज है, 7 नंबर विदेश जाने का भी नंबर है और सेटलमेंट करवाने का भी नंबर है, ठीक है। तीसरा चीज है क्या है, 7 नंबर लक के भी नंबर है, और 7 नंबर खुद को तो लक्की बनाता ही है, और 7 नंबर दूसरा को भी अगर आ जाए ना तो दूसरा को ज्यादा लक्की बना देता है, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करके लिख लीजिए। अगर गवर्नमेंट का कोई काम आपका नहीं हो रहा, फंस गया, चाहे वो पीएफ ऑफिस का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, कुछ भी हो, कोई 7 नंबर का बंदा खोजिए और उसको बोलिए उसको साथ में चलो मेरा, देखिए वो काम बन जाएगा। ये मैंने देखा हूँ, ये ट्राई एंड ट्रस्टेड है, इसमें मोहर लगा लीजिए आप। और जिसका ग्रिड में 7 नहीं है ना, और उसी को ही ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगा, देखिएगा। वो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी एक तो कागज पास कराने के लिए दौड़ रहा है,
तो झेल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको पास आए और अगर बोले मेरा पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है, अब ऑब्वियसली पीएफ कहाँ का है, गवर्नमेंट का है, पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा मतलब गवर्नमेंट का कागज में इशू आया, उसका ग्रिड में चेक कीजिए 7 नंबर है क्या। आपको अगर दिखता है 7 नंबर नहीं है तो समझ जाइए ये व्यक्ति जो है ना झेलेगा। मिलेगा नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन झेलेगा। जो काम 7 नंबर अगर इसके ग्रिड में प्रेजेंट रहता, जो काम एक बार में होता, वो काम उसको हो सकता है कि 24 बार करने में हो अच्छा, वो सकता जो है उससे भी साथ ज्यादा में ले टाइम करना पड़े। जाएगा, जो साथ में हाँ 7 नंबर को लेके जाएगा, उसकी ग्रिड में 7 फिर सिंगल ही होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो बाय बिगड़ा हुआ बर्थ 7 को या लेके क्या कीजिएगा, बिगड़ा बाय हुआ 7 क्या बर्थ करेगा, या बिगड़ा हुआ 7 दशा, नहीं बाय बर्थ होना चाहिए, दशा से आया हुआ होना चाहिए। बाई बर्थ, अगर बाई बर्थ है तो भी चलेगा, और अगर दशा से आया, अगर महादशा से आया तब तो बहुत अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। और बिगड़ा हुआ 7 को लेके क्या कीजिएगा, बिगड़ा हुआ 7 तो कोई नशड़ा होगा, कहीं भी दारू पी के गिरा होगा, आई उसको नो। ले जाएगा क्या कीजिएगा आप, वो तो और काम बिगाड़ देगा आपका। या ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक एक नंबर नोट कीजिए, 6 और 4, 6 एंड 4। अगर ग्रिड में 6 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, ज्यादातर मुझे अभी तक ये मिला है, ये लोगों का लव मैरिज होता है तो। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और नोट डाउन करके लिख लीजिए, लव मैरिज तो होगा, लेकिन लव मैरिज कैसे होगा जानते हैं, ये आउट ऑफ कास्ट में हो जाएगा, आउट ऑफ कम्युनिटी में होगा। मतलब अगर लड़का हिंदू है तो हो सकता है मुस्लिम से शादी कर ले, समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए लड़का मान लीजिए अगर कोई जात में अगर कोई राजपूत है तो हो सकता है कोई तेली से शादी कर ले, साहू जी से शादी कर ले, या ब्राह्मण से शादी कर ले। ठीक है। क्योंकि 4 नंबर जो है ना, वो इंटर कास्ट को दर्शाता है, ये सॉरी आउटर कास्ट को दर्शाता है। ये 6 और 4 जैसे ही आया, 6 नंबर क्या लव अफेयर का नंबर है, और साथ में अगर आपको देख रहे थे कि 4 भी है, और अगर मान लीजिए मूलांक भागदंड से कहीं ये चीज बनता है तो ठप्पा लगा दो सर, तो लव मैरिज होगा। लेकिन ये लव मैरिज में जो है ना, गोली भी चल सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा जगह में वो शादी कर लिए तो जिसका कारण से क्या होगा, जिसका कारण से होगा एक झंझट क्रिएट होगा। ठीक है। अभी एक चीज और है, एक चीज और नोट डाउन करके इस पॉइंट में लिखिए, 6 और 4 अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्राइम से कनेक्टेड होगा। हेलो, हेलो, आ रही है मुझे आवाज। आ रही है ना? हाँ। हाँ। तो अगर 6 एंड 4 अगर प्रेजेंट है तो एक चीज नोट डाउन करके लिख लीजिए, वो क्राइम से कनेक्टेड होगा। ठीक है। अब एक क्राइम जो है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इनमें से नेगेटिव पॉजिटिव बोलने का मतलब है क्राइम से कनेक्टेड। देखिए जगह 6 एंड 4 जो है ना, दिल्ली की पहली, मतलब दिल्ली की नहीं, भारत की पहली आईपीएस जो थी, लेडी आईपीएस, ठीक है, किरण बेदी जी, एक किरण बेदी जी का पीरियड में 6 एंड 4 प्रेजेंट था। अब देखिए वो क्राइम से कनेक्टेड भी थी, है ना? आईपीएस है तो मतलब क्राइम से कनेक्टेड है ना, तो ये क्या है, पॉजिटिव वे से कनेक्टेड थी। तो ये चीज है ना, डिपेंड करता है, वो मैन टू मैन वेरी करता है, या तो पॉजिटिव वे से कनेक्टेड होगा या फिर नेगेटिव वे से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये 6 एंड 4 में मैंने देखा है चीज। ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ मैंने इसमें नंबर मैंने बता रहा हूँ, इसे मैंने देखा हूँ। तो ये नंबर सब अब नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। तो 2 एंड 9, 2 एंड 9, 6 एंड 9 में लव मैरिज मैंने देखा है। 6 एंड 9 में दो चीज मैंने देखा है, 6 एंड 9 में या तो लव मैरिज होगा या तो मैरिज में डिले होगा। किसी किसी व्यक्ति का मुझे लव मैरिज दिखा, किसी किसी व्यक्ति का मुझे मैरिज में डिले दिखा।
7-5 में मुझे लव मैरिज 7-5 से ज्यादा मेरे को 6-7 में दिखा। 6-7 में लव मैरिज दिखा मेरे को ज्यादा, 7-5 से ज्यादा। 7-5 में भी होता है लेकिन 6-7 में ज्यादा होता है। एंड 6-4 में मैंने अभी बता ही चुका हूँ आपको, 6-4 में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंटर आउटर कास्ट में करवा देगा। ठीक। तीसरा 2-9 में लव मैरिज होगा, ठीक है, लेकिन 2-9 में एक खराबी मैंने देखा है, जो नोट डाउन करके लिखिए। 2-9 में अगर व्यक्ति का 2-9 ग्रेड में आ रहा है या फिर 29 का बॉर्न है, जन्म ही उसको कोई डेट में 29 में हो, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं 29 के जन्म में रिलेशनशिप इशू होता है। इसमें ज्यादातर देखा गया क्या है, लव मैरिज तो हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या है ना, रिलेशनशिप सेक्टर में एक तीसरा व्यक्ति इंटर होता है, जिसका कारण से उनका रिलेशनशिप इशू बनता है। ये 29 में रिलेशनशिप इशू का मेन रीजन मैंने अभी तक देख रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर करना। इसको अगर नोट डाउन करके लिखना है तो लिखिए। सर ये बताइए। 29 वाले लड़के के लिए सर ने लिखा था ना कि उसका उसकी माँ को मम्मी कुछ का प्रॉब्लम तबीयत, हो सकता है, तो ऐसे मम्मी का कैसे पता तबीयत चलता खराब। है? नहीं 29 का ये बात सही है। मैंने अभी तक जितना भी व्यक्ति को ये चीज पूछा हूँ, उसमें से जो है ना 95% अभी तक मेरे आंकड़ा में 95% ऐसा है जिनका मम्मी का तबीयत खराब है। अभी मेरे पास ना इसका कमेंट में भी मेरे पास इसका एविडेंस है, तो सब मैंने संभाल के रखा हूँ, अगर बोलिएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जिसको ओके ही मैंने बोला ना, आपका 29 का जन्म देख के ही मैंने अगर उसको तुक्का लगा के मारा हूँ, देखिए आपका मम्मी का तबीयत कैसा है थोड़ा बताना जरा, तो बोलता है तो 2 दिन पहले ऑपरेशन करवा के लाया है। अब बताओ, तो बोला जी कि थोड़ा सा मम्मी का आपको कुछ दिख रहा है, हम लोग दिखा तो अभी तो मैंने पूछा आपसे मम्मी के बारे में ही, मैंने तो अपने पापा के बारे में नहीं पूछा, ठीक है। तो डायरेक्ट मत बोलिएगा, जैसे 29 कोई व्यक्ति दिखता है ना तो उसको डायरेक्ट मत बोलिए ऐसे, अब तो मम्मी का तबीयत खराब होगा ही ना, दिख रहा है, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो है ना 80% है, ये बात को हमें याद रखिए, कोई भी ऑकल्ट जो है वो 80% है, वो 100% नहीं है। इसीलिए ऐसे मत बोलिएगा, उसको पूछने का तरीका ऐसा लगाइए, देखिए जरा अपना मम्मी का तबीयत बताइए कैसा है, वो तुरंत और बोलेगा। अगर बोलता है और देखिए, अगर वो उस समय 2 आंसर देगा, लेट इट फिनिश, अगर वो 2 आंसर देगा, या तो बोलेगा देखिए हाँ ये जैसे कि मैंने बताया अभी, वो कबूल करेगा देखिए हाँ बहुत प्रॉब्लम रहता है, अभी ऑपरेशन करवा के लाया, या डॉक्टर के पास जाता है, या फिर ऐसा कुछ देखिए हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा अगर नहीं है बोलता है, तो वहां से तुरंत पतली गली पकड़ के निकल जाइए, मतलब यहाँ पर ही नहीं घटा है, उस 80% में 20% ये भी तो है, नहीं होगा और उसमें एक तो ऐसा होने भी का। था ना कि 29 लड़के की जो वाइफ होगी उसका सास बहू का नहीं बनेगा, राइट? उसी में था नहीं ना? नहीं वो नहीं 29, नहीं 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 26, 26। ओके 26 है वो ओके ओके वो सॉरी। 26 तारीख का जन्म है, वो 26 का जन्म है, ठीक है, वार्ड बनता है 26 से, ठीक है, उसमें मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, बस इसका बात का ही पीछे भी आ रहा हूँ उसका। अब लिखिए 2 और 6, 2 और 6 में कॉम्बिनेशन में अगर 26 का भी जन्म हुआ है तो देखिए 2 और 6 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 2 और 6 का या ग्रेड में कैसे भी आया हो, ठीक है, मंथ से आ गया हो, ईयर से आया है, जो भी हो, या फिर 26 तारीख को बॉर्न है, जन्म लिया 26 तारीख, कोई भी डेट में कोई भी ईयर में, या फिर उसका कंपाउंड नंबर जो है पूरा टोटल करने से 26 में जाके खत्म होता है, समझ गए। उसका कंपाउंड अगर 26 में जाके खत्म हो रहा, या नेम का टोटल अगर 26 में जाके खत्म हो रहा, ये भी मैंने देखा। तो ये देखा गया है उनका लाइफ में, ये लिख लीजिए, ये ज्यादातर मेरे को मिला है, उनका लाइफ में मिनिमम एक ब्रेक तो आया है, एक बार ब्रेकअप आया है, चाहे उसका बॉयफ्रेंड के साथ में हो, गर्लफ्रेंड का, या फिर शादी करवाई वाइफ के साथ में। सो ये इसमें नोट टू डाउन सिक्स करके लिख लीजिए। नहीं, मतलब 26 फिर और कुछ मिसिंग होना चाहिए कि खाली 26 हो, बाकी कोई भी नंबर हो खाली टू ना सिक्स हो? खाली टू सिक्स खाली 26, बाकी किसी को नहीं देखना है, मैं यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई योग नहीं पढ़ा रहा हूँ जी कि बाकी वो ओके ए मिसिंग होना चाहिए, वो मिसिंग होना चाहिए। मैं सिर्फ 26 से बात कर रहा हूँ, 26 कैसे आएगा, कोई से भी ग्रेड में 26 आता हाँ हो, हाँ हाँ या हाँ फिर समझ गई। 26 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर उसका टोटल डेट ऑफ बर्थ को 26 में आगे खत्म हो रहा हो, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड नंबर 26 का 8 हो,
ठीक है, उस केस में भी होगा, या फिर नेम का टोटल नंबर 26 में जाके खत्म हो रहा है। ये मैंने अभी तक मेरा फाइंडिंग है, लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मुझे अभी तक डिवोर्स बहुत कम दिखा है इसमें। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हो रहा है तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वाइफ जो है मायके जाके सेटल होकर बैठ गई है, लेकिन डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, फाइल ही नहीं हुआ कोर्ट में। ठीक है, अभी तक दिखा नहीं है, बहुत कम दिखा है, तो मैं उसमें ठप्पा नहीं लगाऊंगा, लेकिन ब्रेकअप जरूर हो जाता है, इसमें ठप्पा लगा दीजिए। अगर शादी नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और शादी हो गया तो हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, 26 में मुझे दिखा है। 34 का कंपाउंड अगर किसी का आ रहा है, 34 से 7 बनता है, टोटल डेट ऑफ बर्थ का अगर जोड़िएगा, उस कंपाउंड अगर 34 में खत्म होता है और उससे 7 बन रहा है, तो रिलेशनशिप एंड डिवोर्स लिख के रखिए, एकदम गया, उसका डिवोर्स होना तय है। 34 का अगर आता है तो उसका डिवोर्स होना करीब करीब तय है। लेकिन डायरेक्ट किसी को मत बोलिएगा, अगर उसको टोटल जोड़ के देखते हैं कि 34 से 7 बन रहा है, उसको मत बोल दीजिएगा कि आपका डिवोर्स होगा। उसको बोलिएगा कि थोड़ा रिलेशनशिप के सेक्टर में सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, ये सेक्टर थोड़ा सा आपका वीक है, ये थोड़ा सा खराब है सर। ठीक है, कभी भी अगर मान लीजिए अगर कोई आदमी आता है, हस्बैंड आ रहा है, तो उसको बोलिए सर वाइफ का बात को लेकर ज्यादा खिचड़ खिचड़ करके वो झगड़ा को जो है ना फैलाइएगा मत, तो कम करने की कोशिश की जाए तो ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि रिलेशनशिप सेक्टर आपका ऐसे ही वीक दिख रहा है मुझे, तो आप समझ जाओ सर। तो ऐसा नहीं बताना चाहिए कि सर मतलब डिवोर्स हो ही जाएगा। ठीक है, वो तो पहले नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको लिखा रहा हूँ इसलिए कि आप उसको नॉलेज में रखिए, ये होता है। 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर गोल्फ कंट्री शेयर करवाता है सर। 4 नंबर वाला जो व्यक्ति रहेगा ना, वो विदेश तो जाएगा, लेकिन वो गोल्फ कंट्री में ज्यादा जाता है। मतलब अनडेवलप कंट्री को ज्यादा बोले तो, अगर बोल सकते तो अनडेवलप कंट्री में ज्यादा जाता है। डेवलप कंट्री में जाना अगर है तो उसके लिए 7 नंबर देखना होगा। ठीक है, 3 और 6 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है, 3 और 6, इसका एक योग भी बनता है 3 और 6 का, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, सर ने भी पढ़ाए थे, मैंने भी पढ़ा चुका हूँ। 3 और 6 का अगर कोई ग्रिड में योग बन रहा है, या तो जो मैंने पढ़ाया था, या तो ये लोग जो है ना शादी नहीं करना चाहता है, या फिर ये लोग लव मैरिज करेगा। देख लीजिएगा, ये लोगों का ना शादी करने का इच्छा नहीं होता है, या फिर देखिएगा लव मैरिज करके बैठा हुआ है, ये मुझे दिख रहा अभी। और वो भी लव मैरिज कैसे करेगा, दुनिया को बोलते फिरेगा मुझे शादी नहीं करना है, शादी करने से ये होता है, वो होता है, ये होता है, फलना ढगना। एक दिन देखा गया अचानक से शादी कर लिया, इस तरह का लव मैरिज, ताकि किसी को भनक भी ना चले। ठीक है, ये 3 और 6 में नोट डाल के देख लीजिए। 3 और 6 में नोट डाल के एक और लिख लीजिए, इनको जो है ना एक बेटा एक बेटी होता है। अभी तक मेरे को जितना मिला 3 और 6 का, उसका एक बेटा और एक बेटी। ठीक है, ये भी नोट डाल कर लिख लीजिए। तीसरा एक नोट डाल के लिखिए, 3 और 6 में इनको बच्चा होने में काफी तकलीफें होता है। कैसे तकलीफें, या तो प्री मेच्योर्ड बेबी हो जाएगा, या फिर अबॉर्शन हो जाएगा, या बच्चा होने में डिले होगा, कुछ ना कुछ बच्चे से रिलेटेड इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ये लिख लीजिए, हेडलाइन करके लिख लीजिए, ये 3 और 6 में होगा सिर्फ। अब एक चीज ये तो आप लोग पढ़े होंगे, 3 और 2 का गज केसरी योग है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें इनेमी काफी होगा, इन लोगों का शत्रु बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शत्रु से डरना नहीं है। शत्रु इसका ऊपर में कभी हावी नहीं हो सकता। शत्रु इसका ऊपर में जितना चाल चाल ले, उसका चाल उसका बेकार हो जाएगा, अगर 3 और 6 प्रेजेंट है तो। 3 और 2 सॉरी, गज केसरी योग। आप एक जनरल रेमेडी, जो कि दामिनी जी को मालूम होगा, वो साधु बाबा का रेमेडी है। अगर इसको लिखना है तो लिखिए, ये जनरल एक रेमेडी है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। इसको मूलांग भागांग या महादशा दशा
से कोई लेना देना नहीं है, एकदम सिंपल रेमेडी है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले जी कि मेरा नौकरी लग नहीं रहा है, या नौकरी लग तो रहा है लेकिन मैं छटा जा रहा हूँ बार बार, हो सकता है मैं रिटर्न में निकाल ले रहा हूँ, इंटरव्यू में छट जा रहा है, या फिर मेरा का जहाँ नौकरी लग रहा है वहाँ मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, जहाँ दिन वहाँ टिक नहीं पा रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, कुछ जॉब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी अगर जॉब से रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उस बंदे को बोलिए कल चाना लाने के लिए, ठीक है, काला वाला चाना लाने के लिए बोलिए, और उसको फ्राइडे को इसको चालू करना है, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही, ठीक है। और उसको क्या करना है, शुक्ल पक्ष का कोई भी फ्राइडे को, शुक्ल पक्ष में वो डेस्टिनी नहीं देखना है, कोई भी फ्राइडे को उसको भिंगो दे रात को चने को, और उसको भिंगाना किसमें है, काला वाला बर्तन में भिंगाइए, काला कोई कढ़ाई में, लोहा का कढ़ाई है काला वाला, वो काला लोहा का कढ़ाई में उसको भिंगाओ दे। अब उसको क्या करेंगे, दूसरा दिन शनिवार को उस चने को जो है ना उसको बॉईल करना है पानी में बिना नमक डाल के, उस चने को बॉईल करना है बिना नमक डाल के, बिना कोई तेल उल डाल के, सिर्फ उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उस चना को ले जाके पशु को खिलाना है, कोई भी पशु, चाहे गाय हो चाहे कुछ भी हो, गाय भैंस जो भी हो, तो पशु को खिलाना है। और ये कंटिन्यू आपको क्या करना है, 11 सैटरडे करना है, 11 शनिवार कंटिन्यू करना है बिना ब्रेक का। उस बंदे को बोलिए ये चीज 11 शनिवार करे, बिना ब्रेक का करे। ये बहुत अच्छा रेमेडी है जॉब के लिए, करके देखिए। ये जब से मेरे को साधु बाबा बोला था, उसके बाद से मैं इसको कंटिन्यू 2-4 जन को करवाया हूँ, जिसमें से एक जन का गवर्नमेंट का सर्विस हुआ है, जो मैंने आपको ग्रुप में डाले भी थे। उसका उसका जो मतलब ये था, चैट में जो उसने बताया था कमेंट करके, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके सर का ग्रुप में डाले भी थे, देखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज ये है इसमें। एक जनरल रेमेडी और लिखिए विदेश जाने के लिए, अगर किसी का ग्रिड सपोर्ट नहीं कर रहा, जितना नंबर मैंने बताया वो सब नंबर प्रेजेंट नहीं है विदेश जाने के लिए, लेकिन उसको जाना है फिर भी, तो भैया जिसको जाना है और नंबर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर नहीं है लेकिन बिजनेस करना है, तो भैया रेमेडी ना करवाएंगे, क्या करवाएंगे और उसके अलावा, भैया रेमेडी करो, रेमेडी करके बिजनेस करो। तो उसी हिसाब से जिसको विदेश जाना है लेकिन विदेश का नंबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत जन आए, कुछ कर दो, कुछ उपाय निकाल दो। तो सबसे पहले बाजार जाइए, उसको बोलिए एक टेकअप करता हुआ, मतलब उड़ता हुआ फ्लाइट लेके आए, एरोप्लेन, खिलौनों का तरह, ठीक है, उसको लेके आए, और जिस कंट्री में जाना है, जिस भी कंट्री में उसको जाना है, उस कंट्री का जो है ना फ्लैग लेके आए, झंडा। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उस एरोप्लेन का सामने तरफ फ्रंट साइड में, ठीक है, उस कंट्री का फ्लैग को ड्राइंग कर दे, पेंटिंग करके ड्राइंग कर दे। अगर उसका फ्लैग नहीं मिल रहा, अगर फ्लैग मिल रहा तो उसको आगे में लगा दे, सेलो टेप से लगा दे उसको, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा तो ड्राइंग कर दे, और अपना घर में, अपना जिस रूम में है, उस रूम में, उसको रूम में बीच में सेंटर में खड़ा हो जाना है, ठीक है। और उसके हाथ में एक उसको क्या बोलते हैं आपको, डायरेक्शन देखने वाला जो यंत्र आता है ना, जो हम लोग इसमें करते हैं, कंपास, क्या बोलते हैं उनको, कंपास। हाँ कंपास, यस कंपास, वास्तु में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उस कंपास को लेके अब उसको रूम से पता करना है कि वो जिस मतलब जिस कंट्री में जाना है, वो कंट्री उस रूम से कौन सा दिशा में आता है। अगर मान लीजिए उस रूम से लेके वो दिशा जो है उस कंट्री का, वो नॉर्थ दिशा में आता है मान लीजिए, तो नॉर्थ तरफ में उसको मूव करके उड़ता हुआ फ्लाइट को ऐसे रखना है 45 डिग्री एंगल में। अगर मान लीजिए उड़ता हुआ फ्लाइट आपको नहीं मिल रहा है, तो नीचे मतलब नॉर्मल फ्लाइट मिल रहा है, तो नीचे कुछ एमसील वगैरह दे के उसको ऊंचा करके ऐसे करके बैठा दीजिए, तो इसलिए फ्लाइट उड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसे कर दीजिए। और 6x6 का या 3x3 का एक योलो क्लॉथ लेना है, ठीक है, 6x6 का या 3x3 का, उतना ही मापी का होना चाहिए, याद रखिएगा। एक येलो कलर का एक क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है। अब उसको क्या करना है, डेली नहा धोआ के, डेली सुबह नहा धोआ के आने के बाद उस फ्लाइट का सामने जाना है, ठीक है। और उसमें अपना मेडिटेशन उसको सुनाना है पूरा, मुझे वहां जाना है, ऐसा ऐसा बात है, मेरा वहां को जाने के लिए मेरा रास्ता क्लियर कर दो, ठीक है। ये बोलने के बाद
अब उसको फ्लाइट का जो एयरप्लेन है उसको ऊपर में गंगा जल थोड़ा सा छिटना है हाथ में लेके, और वो कपड़ा से जो है ना उसको पोछा लगाना है, पोछना है, साफ करना है। अब वो जब साफ करेंगे ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से लेके डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ जो है उसको साफ करना है। ऐसे नहीं है कि ऐसे साफ करना है, उसको डाउन से मतलब नीचे से लेके ऊपर तक का इस वे में उसको साफ करना है। और अगर मान लीजिए वो मुस्लिम है तो ऐसे भी होगा, कोई मुस्लिम आपको पास आएगा तो बोलेगा वो गंगा जल थोड़ी ना यूज करेगा। अब अगर मुस्लिम है तो उसको बोलिए, वो लोगों का एक पानी होता है, जो लोग हज करने जाता है उस समय वो पानी को लेके आता है, उसको बोलते हैं जमजम का पानी। ठीक है, वो जमजम का पानी उसको ऊपर में छीटे थोड़ा सा, और वो कपड़ा से उसको पोछा लगाए नीचे से ऊपर। ठीक है, और ये करना कितना दिन तक है? ये करना है उसको 21 दिन। ठीक है, 21 दिन कंटिन्यू करना है बिना ब्रेक किए हुए। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। सर 555788 ये भी विदेश जा सकता है? 55, एक बार फिर से बोलिए। 555788। देखिए डबल एट जो है ये 5588 शॉर्ट, समझ गए? ये डबल एट जो है ये विदेश जाने के लिए ये योग बनता है, लेकिन ये योग जो है ना ये मतलब शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाता, याद रखिए। जी। ठीक है, पहला। दूसरा बात है 57 का योग जो है ना विदेश जाता है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। यहाँ 5 बिगड़ा हुआ है, 55 है। अच्छा जी। दामिनी जी का तो यही यही चीज है, 88 भी है और 57 भी है। इसीलिए तो देख रहे हैं ना ये कनाडा में जाकर सेटल हो गई है। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है। सर अगर या 5 नहीं है तो मेरी ग्रिड में तो हाँ 1 भी खाली है, 7 भी है, 3 भी है, 6 भी है। 1 भी है। मेरी नहीं, सुशील जी 1 बोलिए क्या बोल रहे थे? 1 भी है, 7 1 7 1736 प्रेजेंट 36 3 6 प्रेजेंट 4। है। हाँ ये जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, एकदम जा सकता है। 4 भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इनका जो है क्या बोलता है, अनडेवलप्ड कंट्री में जाने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन बात है कि तो ये वहाँ कब करेंगे जाएगा? क्या सर? डेवलप करेंगे? यही तो बात है ना, आप वही बात है ना, ये हाँ जी। मतलब करेगा क्या? मतलब वो अरबिक कंट्री जो है ना, सऊदी अरब, जी तो ये सब में ज्यादा लेके जाता चार वाला को। ठीक है, तो बात है कि ये जाएगा कब? अगर ये ग्रेड में नंबर है तो जाएगा, तो जाएगा क्या? रोज ही जाएगा क्या? डेली जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है ना। नहीं। तो ये जाएगा कब वो? हाँ ये जाएगा कब वो दशा देख के बताएंगे, और उसके लिए एक अलग सा टॉपिक है, वो चैप्टर है पूरा, उसको जिस दिन सर पकड़ेंगे दशा पूरा क्लियर करेंगे। महादशा चल सर महादशा 7 की चल रही है, प्रियंतर दशा 6 की चल रही है। महादशा किसका चल रहा है? 7 यानी डबल 7 हो महादशा। गया। अब डबल सेवन हुआ क्या? डबल सेवन बैलेंस है? आप खुद बताइए। नहीं जी। सर जब तब बैलेंस कैसे में जाएगा जाएगा तब बंदा? बैलेंस में आ जाएगा ना। हाँ, सर बैलेंस में आ जाएगा ना तब। आपका आवाज नहीं। हाँ, डबल सेवन में बैलेंस कैसे होगा? डबल सेवन तो सर अनबैलेंस अभी हो गया। सर इस 7 जब मोमेंट में खत्म वो हो जा नहीं जाएगा, सकता। महादशा। हाँ, डबल सेवन जब खत्म होगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ का दशा लगेगा। सेवन खत्म होने के बाद कुछ ना किसी का तो सर दशा फिर लगेगा। लेकिन उस दशा को फिर देखना होगा, फिर उस 8 की दशा में लगेगी उसको सर। सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। 8 की अगर महादशा 8 की लगेगी लगेगी सर। तो सर 8 की महादशा लगेगी फिर। 8 की महादशा लगेगी। 8 की महादशा लगेगी तो उसको 8 साल तोड़ेगा। उसको बोलिए भैया तू बाद में जाना, पहले अपना सेहत पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, अब तो तोड़ने के लिए आया है। सिंगल 8 है, ग्रेड में आपका बोल रहा है 8 है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा सर? उसके बाद 9 का दशा लगेगा, 9 का दशा में भी वो नहीं जा सकता है। ठीक है, जी तो इसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, एक दिन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, इसका क्लियर पूरा कोर्स है, इसका पूरा चैप्टर है, सर सॉरी सर एक कॉन्सेप्ट जो है तो छोटा सा पूरा क्लियर क्वेश्चन हो करवा रहा है। दूंगा एक दिन। हाँ बोलिए ना। सर एक छोटा क्वेश्चन हो रहा है। 75788 हाँ, बोलिए। तो फाइव उसमें सेवन क्या है डबल सर एट कि 555788
हाँ, तो ये इनकी अब इसको प्रॉब्लम क्या महादशा है? चल रही है तो सर महादशा चल रही है तो 555 हो गया है। इसको पूछिए, इसको नींद आता है क्या? सर नींद आता है लेकिन उठ जाते हैं जल्दी। एंजाइटी है इसका बहुत ज्यादा। 5 का रेमेडी हाँ जी करवाइए इसको। अगर नींद नहीं आता है, अगर नींद नहीं सर, आता है, अगर 5 वाला जो जो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, सबसे सर पहले वो सुन सब लीजिए। करवा। पहले मेरे को, नहीं नहीं, पहले मेरे को फिनिश करने दीजिए। किसी को भी रेमेडी मत दीजिए, मैंने सब हमेशा ये चीज बताते हैं। अब अगर आपको लग रहा 5 ट्रिपल हो गया, 5 का महादशा लगा है, ट्रिपल हो गया, तो उससे पूछिए 5 ट्रिपल होने से जो जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम उसका हो रहा क्या। हाँ जी सबसे पहला काम यही है, देखिए 5 ट्रिपल होने से सबसे पहला काम यही है, उसको नींद नहीं आएगा, एंजाइटी होगा, स्किन से रिलेटेड इशू होगा। ठीक है, उसके बाद और लिखिए, उसका फाइनेंस का मिस मैनेजमेंट होगा। वो फाइनेंस जहाँ जी लगाना है वहां नहीं लगा के, जैसे कि मान लीजिए वो अगर इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगा रहा है, वो गवर्नमेंट का सेक्टर छोड़ के, जैसे LIC इंश्योरेंस सेक्टर है, वहां छोड़ के वो कोई प्राइवेट का इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगा दिया। ये हो गया फाइनेंस का मिस जी मैनेजमेंट। क्या जी वो इस तरह का काम कर रहा है? अगर आपको दिख रहा है कि वो इस तरह का काम कर रहा है, अगर बोलता है वो देखिए, एक्सेप्ट करता है हाँ मेरे साथ ऐसा चीज घट रहा है, तो उसको 5 का रेमेडी करवाइए। और अगर बोलता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है मेरे साथ में, तो उसको रेमेडी मत करवाइए 5 का, छोड़ दीजिए सर उसको। सिर्फ एंजाइटी और स्किन प्रॉब्लम है। तो उसको 5 का रेमेडी करवाइए, एकदम करवाइए। सर वो सर मैंने तो वो बताया करवा आपको रहा हूँ। पहले ही, 5 का सर प्रॉब्लम वो करवाएगा करवा ही, स्किन को प्रॉब्लम देगा ही। सर वो सर वो करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है इस इस अपने नाम टाइम से। पीरियड में जब पहले ही अपने नाम से करना चाहता है ना, तो करेगा, वो करेगा। काहे जानते हैं? डबल 8 है। बात समझिए, 5 कहीं ना कहीं तो 5 जो है कम्युनिकेशन मनी को लेके आता है। 5 का दशा लगा हुआ है, ऊपर से क्या है, डबल 8 प्रेजेंट है, तो उसका मन में एक ख्याल तो आएगा। लेकिन उसको बोलिएगा प्रॉपर्टी तुम परचेज करोगे ना, बढ़िया से डॉक्यूमेंट पढ़ के ही परचेज करना, उसके बाद ही पेमेंट करना। सर वही वही तो क्योंकि बात कर रहा पैसा हूँ ना का ऐसे आपके, भी हो सकता है। कि जो हम्म, प्रॉपर्टी है ना सर, ऐसे वो भी हो सकता है जिसने कि परचेज। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है या वो प्रॉपर्टी उसको मिला ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है, सर मैं वो पैसा उसका डूब सर गया। मेरी बात सुनिए। वो प्रॉपर्टी जिसने हाँ बोलिए। परचेज किया है ना, उसने होम लोन लिया हुआ है। हाँ। ठीक है, अब वो अच्छा, होम लोन पे नहीं कर पा रहा है। बस हो गया। ठीक है जी, वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो कह रहा है कि कोई खरीद ले। तो वो प्रॉपर्टी का नंबर भी जो है वो 3 पे आता है एक तो। और इनका जो नंबर है वो इनका पर्सनैलिटी से बोला 5 नाम है, और क्या है? 5 और 8। डेस्टिनी। 5 और 8 है। 8। हाँ जी अब 5 और 8 के लिए 3 नंबर सही है सर, खरीद सकता है। सर, लेकिन इसका एजमेंट जो है वो पर्सनैलिटी 6 है। उनके लिए कैसा रहेगा ये? इनका किनका 6 है पर्सनैलिटी? इनके एजमेंट का। फिर तो सर उनके लिए खराब हो जाएगा ये। नहीं, लेकिन मालिक तो ये रहेंगे ना। रहेंगे तो क्या है सर, घर में तो रहेंगे उनका हस्बैंड भी। हाँ जी मालिक से क्या होता है सर, घर में तो वही रहेगा ना। घर का नाम से क्या फर्क पड़ता है सर, घर में तो रहेगा वो भी, तो इम्पैक्ट तो गिरेगा। इसमें क्या होगा ना, इनका हस्बैंड का तरक्की रुक जाएगा। जी ठीक है, इसीलिए सोच समझ के खरीदने बोलिए, हस्बैंड का तरक्की इसमें रुक जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए ना 5 तो नंबर में इन ले जाने के शॉर्ट लिए बोला दोनों को जाता है, मिलाकर 5 नंबर 5 में ले नंबर जाने के लिए। बेटर है। हाँ ऑब्वियसली, 5 नंबर इसीलिए बोला जाता है ना, 5 नंबर सबका फ्रेंड है। 5 नंबर में लेके जाओ, बस खत्म करो। चाहे गाड़ी हो, चाहे सर उसको क्या बोलता है, घर हो, कुछ सर भी हो। मैंने एक चीज नोटिस किया सर। मैं जिस घर में रहता हाँ, हूँ उसका नंबर 5 है। ठीक ठीक है। है, लेकिन मैंने 5 नंबर का जो घर देखा है ना सर, जो सिर्फ सिंगल 5 है। हम्म। मैं कंबाइंड 5 की बात नहीं कर रहा, सिंगल 5 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 5 है, ये सर टी पॉइंट पे क्यों आता है? मैंने क्या पॉइंट 5 में आता है लगभग बोले? जितने भी मकान नंबर टी पॉइंट पर। अच्छा जी, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। टी पॉइंट
सर मेरा टी पॉइंट पे आता है। अब वो घर है, हर साल 2 साल कुछ ना कुछ रिव्यू के लिए मांगता रहेगा, तो 5 नंबर भी कैसे चलिए, लकी हो गया सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात हाँ नहीं जी है। आपका आपका ग्रेड थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ग्रेड में कुछ है क्या? जी। आपका ग्रेड ग्रेड को एनालाइसिस मेरे करना में तो पड़ेगा, सर खाली बहुत 5 कुछ देखने से सर। नहीं होगा। सर ग्रेड में सिर्फ मेरा 8 और 5 ही नहीं है बस। 8 और 5 नहीं है? अच्छा, मूलांक क्या है सर आपका? 6। आपका मूलांक 6 है। हाँ जी। और भाग्यांक क्या है? 2। भाग्यांक है 2। 6 एंड 2 दोनों नंबर क्रिएटिव का नंबर है सर, आपको पता है? अब एट ए टाइम ना, एट ए टाइम एक सर साथ 2 लेकिन काम भी कर सकते हैं सर। सर लेकिन सर लेकिन आपका आवाज ना कट रहा जो है, ग्रेड में आपका आवाज ना 222 कट है कट के आ रहा। सर, 222 है, 222। 222 है, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया आपका। हाँ 2 का जी, रेमेडी कर दे। करता हूँ सर। 2 का रेमेडी करते रहिए। 2 में क्या होता है ना, 2 में मूड स्विंग ज्यादा करवाता है। जी ठीक है, इसके अलावा क्या क्या नंबर है और ग्रिड में आपका? सर 1 1 1 3 प्रेजेंट है। 6। हाँ जी, 1 3 6 7 4 और 222। 222। आपका क्या बोले, घर में खर्चा मांगता है? हाँ जी काहे नहीं मांगेगा बताइए सर? खाली 5 नंबर का घर खरीदने से खर्चा नहीं मांगेगा आपका? आप कभी अपना ग्रिड में झांक के देखे? 2 और जी 4 का कॉम्बिनेशन बनता है सर, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, वो भी 2 बिगड़ा हुआ है, और 4 भी बिगड़ा हुआ, 4 तो सिंगल है वो भी बिगड़ा हुआ है। 2 8 में जो घर में सीलन पड़ता है, घर में सीलन पड़ने का मतलब क्या है, खर्चा है। ये सिर्फ 2 8 में नहीं है सर, 2 8 4 तीनों में लगवा लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 8 जी कहना गलत है सर, 2 8 4 तीनों में ही होता है चीज। और जो कि आपका सर, लेकिन परमानेंट है, जबकि आपका डेस्टिनी नंबर, जबकि आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, और 4 पूरा मतलब राहु का दृष्टि चंद्रमा में गिर रहा है, चंद्रमा के बीच में कोई नहीं है, 8 नहीं है। इस केस में क्या है ना, आप तो थोड़ा सा गाड़ी धीरे ही चलाइए सर। जी ठीक है, ये अच्छा योग नहीं है, सबसे घटिया योग यही है। 372 कहीं ना कहीं तो घटिया है ही, उससे भी ज्यादा घटिया आपका 2 4 है सर। ये हमेशा याद रखिएगा। ये 2 4 आपको जो है ना, आपको घर में खर्चा करवा रहा है। सर, लेकिन जो प्रॉपर्टी वो तो मेरी मदर के नाम पर है ना सर? रहने सर से क्या मुझे, होगा सर, घर में तो आप रह रहे हो सॉरी ना। सर, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं ठीक है ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग बात नहीं। सुन लूंगी। थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू ठीक है फॉर ठीक योर है टाइम। ठीक है ठीक थैंक यू। है। ओके 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 ओके। ओके ओके। अब घर देखिए, आपका मम्मी के नाम से रहे चाहे किसी के नाम से भी रहे, तो घर में तो आप रह रहे हैं ना। सर घर छोड़ दूं? आपका घर छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम आपका ग्रिड में जी है, घर में प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा जी। प्रॉब्लम आपका ग्रिड में है। ग्रिड को कैसे छोड़ जी दीजिएगा सर, आप बताओ? घर में प्रॉब्लम होता तो इंसान घर छोड़ देता, तो ग्रिड में प्रॉब्लम है तो ग्रिड कैसे छोड़ दोगे सर? सही बात है। तो ग्रिड छोड़ने का तो कुछ है नहीं सर, रेमेडी करते रहो सर। 3 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई तो बहुत बढ़िया हुआ होगा सर आपका। नहीं सर, लटक के हुई है बस, लटक लटक के। लटक के हुई है, सर लेकिन 3 1 सिक्स में तो में सर फेल हो लटक गया। लटक के नहीं होना चाहिए। सर 6 में फेल हुआ, 11th में फेल हुआ, या कोई फेल नहीं होता। अच्छा, और 6 देखो कुछ परिवार में तो इवेंट बना था पर्सनैलिटी क्या? पे आता है। हाँ जी। हाँ, कुछ इवेंट बना था क्या? नहीं
कुछ ऐसा इवेंट जरूर बना होगा। अच्छा बताइए, आपका एजुकेशन लाइफ में आपका फादर का रोल कैसा था? सर वो तो कुछ नहीं बोलते थे सर। कुछ नहीं बोलते थे? ना। आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है ये 100% सही है? हाँ जी सही है सर। अब 2 and हॉस्पिटल का 4 प्रूफ जो है साथ ना, में ये है। आपको बहुत ज्यादा, ये 2 and 4 जो है ना सर, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। अच्छा जी। आप सिर्फ 2 का रेमेडी ही मत कीजिए सर, इसको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलिए। जी ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट किया हुआ है, जी। क्योंकि भाग्यांक से बना हुआ है ना आपका। देखिए सर भाग्यांक से मदर से दोनों योग बनता है तो। हाँ बोलिए। सर मदर से भी नहीं बनती और फादर से भी नहीं बनती। वो नहीं बनने का कारण यही है सर, 362। अच्छा जी। 362 उसका नहीं बनने का रीजन वही है। 362 में बच्चा भी नहीं होता सर, बच्चा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, सर कहीं ना मुझे एक कहीं बात या और तो आपका पूछनी बच्चा और नहीं हुआ पूछनी होगा। है। हाँ पूछिए। नहीं वो वाली। सर क्या बोले सर, सर आवाज ने नहीं बताया आया। था जिसका 136 का योग। सर जिसका 136 का योग बनता है हम्म। उसको अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। हाँ जी। और उनके साथ बिजनेस भी नहीं करना वो ठीक चाहिए। है, एक साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है, हाँ एक जी। साथ बिजनेस और नहीं रहते करना चाहिए। मजबूरी में है तो कम से कम बिजनेस। हाँ जी। और रहते हाँ। हैं तो मजबूरी में अगर छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है वो ये कहते हैं। पर ऐसा क्यों सर? हम्म। सर जबकि दोनों गुरु हैं और वो सूर्य है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेगा ना, तो सूर्य जो है ना वो शुक्र का दुश्मन है सर, फ्रेंड नहीं है। जी इसीलिए इसीलिए कभी भी सर एक वाला को 6 वाला के साथ शादी करवाइएगा ना, सोच समझ के करवाइएगा। जी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फ्रेंड बोला जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो फ्रेंड नहीं है, याद रखिएगा। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि उसमें ना करे तो अच्छा है, एक साथ ना जी। रहे तो अच्छा है। अच्छा जी। एक था वो मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। हाँ 3 6 जो है ना, 3 6, देखिए आपका यहाँ पर ग्रिड में 3 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है। ये कोई योग का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी हाँ बताया, जी हाँ जी आगे भी समझ गया बता जी। रहा हूँ, अभी भी मैं फिजियो बता रहा हूँ। 3 6 प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए ग्रिड में 3 6 अगर प्रेजेंट हाँ है, जो ये बाय। लोग तो या तो हाँ जो बाय बर्थ है। बाई बर्थ है, जो ठीक है। पैदाइश लेके पैदा ये हुआ हो। लोग या तो, हाँ पैदा से लेके पैदा हो, ठीक है, जैसे कि आपका है ऑलरेडी, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। ये लोग या तो शादी करना नहीं चाहेगा या तो लव मैरिज करेगा, चुपके से जाके लव मैरिज कर लेगा। ठीक है, जी। ऐसा कुछ आपका जीवन में हुआ है? लव मैरिज तो नहीं हुई सर। ठीक है मैरिज चलिए, हुई है। शादी करने का, मैरिज हुई है, शादी करने का मन नहीं करता था क्या पहले? नहीं बिल्कुल करता रहा सर क्यों नहीं करेगा। तीसरा बात, आपको मैं और एक बता रहा हूँ। 3 6 में क्या है ना, इसमें एक मोटा मोटा पॉइंट लिख लीजिए, शादी के बाद आफ्टर मैरिज पापा से अलग हो जाए। ये लिखना है तो लिख लीजिए अच्छा सर। जी। 3 6 में सर बेटा को बहुत अपने बार। फादर से साथ रहना ही नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज। सर बहुत बार ये योग बना है लेकिन वो कहते हैं ना सिक्स अच्छा। फैमिली का मैं हाथ जोड़ के वापिस आ गया। मैं कहा नहीं मेरे बड़े अच्छा, करने वाला कोई है नहीं छोड़ दो छोड़ो। लेकिन अब सरकमस्टांसिस ऐसे बन गए हैं कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ये आपका योग के लिए हो रहा था। 3 6 आपका ग्रेड में ऑलरेडी है, जो कि आपको ये परेशानी कर रहा है सर, और कुछ नहीं है। नहीं ये इस आपका वक्त योग ज्यादा जो है आपको परेशानी हो गई परेशान सर। दे रहा है। मदर मदर फादर दोनों से नहीं बन रही है। तो वही ये है ना सर, प्रॉब्लम है। एक जो है सर 3 6 का हिसाब से वो शादी के बाद अब फादर से नहीं रहे, तो मैरिज के बाद नहीं रहे तो वही अच्छा है सर। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, आपका जो है सर 3 2, ऐसा ना 3 लेट 2 पता भी लगा आपका ना है। सर।
न्यूमरोलॉजी लेट हाँ पड़ लेट रही पता लगा ना। ठीक है। 3-2 में क्या है सर, 3-2 में क्या है कि कोई भी संतान के साथ में उसका इशू हो जाता है सर। और ऊपर से क्या 2 आपका और बिगड़ा हुआ है, वो भी हाँ डेस्टिनी जी। से 2 है सर, वो ज्यादा पावरफुल है। और 2 ऊपर से ट्रिपल है, बिगड़ा हुआ है। और 3-2 का हिसाब से मानिए तो संतान के साथ में उसका पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग बनता नहीं है सर, बॉन्डिंग वो अलग सर रहेगा। तो ग्रेड सर आप बस ऐसे लिए हो तो सर कैसे उम्मीद करोगे? सर 222 से एक फायदा तो मुझे हुआ है सर, वो ये हुआ है कि मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। 222 से अंदर का डर खत्म हो गया? हाँ जी। ना सर ना, ये होगा 222 से अंदर ये का होगा डर कैसे होता है सर? सर, मेरा तो खत्म हो गया सर। यहाँ तो कहते थे बिगड़ जाता है या फिर एकदम से डर खत्म कर देता है। वो आप झेलते झेलते हो गए होंगे सर, वो बात अलग है। लेकिन 222 वाला तो सर सर क्या बोलेंगे आप, मतलब 222 वाला तो सर मतलब उसको धक्का देके चलाना पड़ता है सर। 222 को तो धक्का देके चलाना पड़ता है सर, कहाँ वो चलेगा सर। ठीक है। सही बात अभी है। देखिए जैसे कि हम लोग एक चीज और पढ़े थे जो कि सर 2 and 8 का, 2 and 8 का जो बताए थे सर, हाँ जी। इसका आगे क्लास आप शायद ज्वाइन नहीं किए थे तो वीडियो देख लीजिएगा। 2 and 8 में तो सीलन आता है, वाटर लीकेज, मनी इशू, उसमें जोड़ लीजिएगा सर, मनी इशू भी होता है 2-8 में। हाँ जी। ठीक है, मनी इशू। ठीक है, ये 2 and 8 जानते हैं ना, 2 and 8 अगर मोबाइल नंबर में भी आ जाए ना तो ये सारा प्रॉब्लम दिखता है। अब ग्रिड को छोड़िए, जी खाली मोबाइल नंबर में भी आ जाए ना, ये सारा चीज ये वहां भी झलकता है सर। 2-8 लेकिन एक साथ आना चाहिए, जी 2-8 या 8-2। ठीक है, मोबाइल में। और और सुनिए इसमें 2-8 का अगर कोई इशू हो रहा है ना, उस बंदे से पूछिए, उनका छत में देखिए लोहा का कुछ सामान रखा होगा। कोई बंदा अगर ऐसे आता है, अगर 2-8 का उसको प्रॉब्लम है, 2-8 का इशू दिख रहा है उसका ग्रिड में कॉम्बिनेशन, तो जो सीलन का प्रॉब्लम है, वाटर लीकेज का है, तो पूछना ही है, साथ में पूछिए उससे, भाई तुम्हारे छत में कुछ लोहा का कुछ चीज रखा हुआ है क्या, जो ऐसे अननेसेसरी कबाड़ का हिसाब से पड़ा हुआ है? जी। देखिएगा वो डिनाई नहीं करेगा, वो हाँ बोलेगा। ठीक है। ये 2-8 में क्या होता ना, वो लोहा में क्या होता, बरसात का समय में जैसे पानी गिरा तो जंग लगा, और जैसे ही वो जंग हाँ लगता जी। ना, ये मनी को जो है ना, मनी का प्रॉब्लम का इशू को बढ़ा देता। कभी कभी क्या होता है जानते हैं जी ना, हम लोग का प्रिडिक्शन कोई भी करता है ना, वो बोलता है कि मेरा ग्रिड में 5 भी है, 6 भी है, फिर भी पैसा का कमी कैसे है? ठीक है, अगर मान लीजिए पैसा का जो हम हम्म। लोग जो फाइनेंस को चेक करता है, 675 को चेक कर लिया, पैसा का खत्म। ओके। अभी क्या है, अगर मान लीजिए 675 किसी ग्रिड में है लेकिन फिर भी वो फर्टिचर कंडीशन में है, कैसे हुआ? ठीक है, ये होता क्या है ना, उसका ग्रिड में 675 तो है, लेकिन लास्ट में अगर देखिए उसका मोबाइल में कहीं 2-8 तो नहीं है ना, या घर का नंबर 28 तो नहीं है ना। जी ठीक है, घर का नंबर अगर 28 में भी रह रहा है ना, तो 28 से लेकिन वहां नहीं बनता होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर। वो कहीं ना कहीं 2-8 जी। आ रहा है, तो उसका मनी को ब्लॉक करेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए वो बंदा 28 को जन्म है, तो फिर तो क्या कहना सर, उसका रिलेशनशिप तो इशू होगा, या तो शादी होगा नहीं, या शादी हुआ तो डिवोर्स हो जाएगा, या शादी होगा तो अलग रहेगा। जितना भी देखिएगा सर, बड़ा बड़ा का सर, रतन टाटा जी का शादी नहीं हुआ 28 का है सर, लता मंगेशकर जी का शादी नहीं हुआ 28 का है, शायद उनका बहन जो है आशा भोसले जी, उनका भी 28 है, शादी हुआ तो उनका मैरिज लाइफ देखिए कैसा है, बिल गेट्स जी का देखिए कैसा है। ठीक है। ये सारा सर जो है ना एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं बना सर। ठीक है। ठीक है सर। तो मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि 2-8 का कॉम्बिनेशन या तो मोबाइल में भी नहीं आना चाहिए, ग्रिड में भी आ रहा तो फिर क्या कहना है सर, कुछ तो उसको कर सर नहीं सकते, मोबाइल में अगर आ रहा तो उसको चेंज करवाइए। नहीं, टू नहीं 2-8 दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, या 2-8 आना ही नहीं चाहिए मोबाइल में। 2-8 एक साथ नहीं होना चाहिए, 2-8 एक साथ, मोबाइल नंबर में तो सर 8 ना हो तो ही अच्छा है, 2-4-8 ना हो तो ही अच्छा है। अभी जो मेरा मोबाइल नंबर है उसका कहाँ 2-4-8 है सर, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, क्यों रखूँ मैं वो सबको? टेंशन देने वाला नंबर है सर, मत ही रखो ना सर। ठीक है, 2 ऐसे भी 2 खराब नहीं है, 2 से 25 का कॉम्बिनेशन बनता है, 2-5 का कॉम्बिनेशन जो है, पेयर जो है वो अच्छा है मोबाइल नंबर के लिए। लेकिन मेरा रखा ही नहीं हो सर, वो अकल्ट साइंस के लिए अच्छा है, ये बोला जाता है 25 का पेयर जो है तो अकल्ट साइंस के लिए अच्छा है, लेकिन मैं रखा ही नहीं हूँ सर। मुझे 2 चाहिए नहीं सर, क्योंकि मेरा मूलांक 2 है सर, कितना 2 पालू सर, ज्यादा 2 नहीं रखना है मुझे।
ठीक है। तो ऑकल्ट के लिए मैं कोई दूसरा नंबर खोज लूंगा, मुझे 25 का टू नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे 2 ही नहीं चाहिए। 2 7 2 4 8 और 7 भी ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, वैवाहिक जीवन में ज्यादा असर पड़ता है 7 से भी, 7 भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन क्या करें, मेरा नंबर ठीक है सर। जो है 9 7 से चालू होता है, जो कि एक गलत पेयर है, मेरा पहला ही जो पेयर है वो गलत है सर, 9 7 का। लेकिन हम क्या करें सर, एक पेयर लेना ही पड़ा। ठीक बात, ठीक बात है। हो जाएगा सर। ठीक है, तो ठीक है सर। आज का टॉपिक सर यहीं तक कंप्लीट करते हैं, इसका बाद रोज जो है सर कंप्लीट करवाएंगे सर, एक ठीक है सर। एडुकेशन कंसेप्ट से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कोई कोई जो है सर आता है, वो पूछेगा था सर एडुकेशन सेक्टर क्या होगा, कोई भी अगर पेरेंट्स आता है वो आपसे पूछेगा जी कि मेरे बच्चे का थोड़ा ग्रेड चेक कीजिए, मेरा एडुकेशन सेक्टर कैसा होगा बच्चे का। तो कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, जैसे कि ज्यादातर आदमी लोगों को पूछेगा ना, वो तो बोलेगा जी कि 3 और 7, अगर 3 मिसिंग है तो 7 से भी काम चल जाएगा, देख लो क्या ये सही है। जी। जिसका ग्रेड में 3 और 7 नहीं है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं होगा? ये सरासर गलत है सर। बिना 3 और 7 का वाला व्यक्ति मैं खुद हूँ सर, मेरा ग्रेड में ना 3 आता है ना 7 आता है, तो क्या हाँ मैंने जी। पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ सर, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। एडुकेशन के लिए कौन कौन सा नंबर का चाहिए, कौन कौन सा योग चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन चाहिए, और कौन कौन सा कंडीशन बनता है, ठीक है, जब एडुकेशन होता है, बढ़िया एडुकेशन होता है, ठीक है, सर ऐसा और होता है ना, कौन जैसे कौन सा कुछ, जैसे, एडुकेशन नहीं होता है। हाँ जी, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे जिन्होंने हम्म 10th पास आउट किए है या 10th में है, वो आगे क्या ले क्या हम्म, नहीं करे, तो उस हिसाब से भी तो हम उनको गाइड कर सकते हैं ना सर। एक एकदम तरह से गाइड कर ये सकते समझो सर, कि एकदम एजुकेशन गाइड कर गाइडर, सकते हैं, इस तरह का एकदम कंसेप्ट होना गाइड कर चाहिए ना। सकते हैं उस, एकदम 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 100%। वो उसको मेडिकल में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, या बोल सकते हैं आप, या आप हाँ न्यूमरोलॉजी जी। से ही बोल सकते हैं उसको किस लाइन में जाना चाहिए। या फिर ऐसे भी आपके बिल्कुल। पास स्टूडेंट आएगा जिसको आपको दोनों नंबर दिखेगा सर, मतलब मेडिकल का भी लाइन खुला हुआ, इंजीनियरिंग का लाइन खुला हुआ। तो सबसे पहले तो उससे पूछना होगा वो बंदा किसमें इंटरेस्टेड है। बंदा अगर मान लीजिए बोलता है मैं मेडिकल लाइन से इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या उसको आप जबरदस्ती इंजीनियरिंग लाइन में ढकेलोगे? नहीं सर। बंदा का ग्रेड में लाख लाख कोशिश कर लीजिए, बंदे का ग्रेड में अगर इंजीनियरिंग का लाइन है, अगर बंदा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो क्या उसको पढ़ पाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? नहीं जी, नहीं 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 नहीं। तो फिर सर खाली न्यूमरोलॉजी का भरोसा में बैठे रहिएगा तो कैसे होगा सर। हमको अमीर बनना लिखा है, अंबानी जी को अमीर बनना लिखा था, वो ग्रेड लेके पैदा हुआ, खाली ग्रेड लेके पैदा होने से क्या अमीर बन जाएगा सर? नहीं जी। तो फिर अपना एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना सर, ठीक है, अपना बिल्कुल। कर्म तो करना पड़ेगा ना, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना। आज वो लोग ऐसे ही नहीं बना था सर, रतन टाटा को जो कोई बोलता जो है रतन टाटा रतन टाटा, रतन टाटा ऐसे ही रतन टाटा नहीं बना। उसका पीछे जो 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 काम करके गया, जो हार्ड वर्क करके गया, जो स्ट्रगल करके गया इस लाइन पे आने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो भी तो देखिए, बिल्कुल जी। ठीक है। तो ये सारा चीज भी ठीक है सर सर। यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तब आज की बिल्कुल क्लास यहीं बिल्कुल। खत्म करते हैं, ठीक है, इसका बाद हम लोग ओके। मिलते हैं फिर, थैंक यू जी। हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर, वेलकम।